आरब्धम। सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजितालङ्करोतु भगवत्यै नमः परम्बिकायै नमः। चल बाबू पुस्तक नहीं है क्या तुम्हारे पास? नहीं लिए हो? कौन से पढ़ रहे हो? आज ले लेंगे। आप लोग कितनी लाए थे? चार ही लाए थे। तो फिर कैसे हो रहा था? आप लोग भी तो 5 हैं। अच्छा, एक में से चल रहा है। 4 ही लाए थे। थोड़ी 10 एक लानी चाहिए ना, 10 एक ले आनी चाहिए तब भी कोई पुस्तक नहीं उनके पास। अच्छा, की ही नहीं। बड़ी कह रहे थे कि 2 ही हैं, उसके बाद उन्होंने 2 और मिल नहीं। अच्छा, जब भी कोई पाठ हो ऐसा हो ना और पुस्तक चाहिए ना तो 10 प्रति लाना है, सही ला है ना। 5 पड़ी रहेगी, कोई भी आएगा तो उसमें लिया जाएगा, है कि नहीं। चलो कोई नहीं बाबू, ले लेना है ना। और ये ऐसी वाली ही लेना। हाँ, उठपटांग नहीं, मतलब कहीं की कुछ उठा के ले ली। हाँ यही ले। चलो कोई नहीं, दुकान बंद था, दुकान खुल भी जाएगा। चलो चला जाए। तो क्या बाबू हो गया अंतिम पाठ में? संयोग। क्या हुआ? संयोग। संयोग को देख लिए ना, आया समझ में? हाँ। तो कौन कौन देख लिए बाबू? संयोग संख्या से, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व और संयोग, ये सब समझ में आ गया ना। संख्या का क्या लक्षण हो गया है बाबू? एकत्वादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं संख्यायाः लक्षणम्। ये संख्या सर्वद्रव्य में वृत्ति है बाबू, है कि नहीं है? और ये संख्या कितनी होती है? तो कहा एकत्वादि परार्ध पर्यंता। ये एक वो श्लोक याद है कि नहीं? क्या था श्लोक? 2 श्लोक थे ना टीका में। कौन? एकं दश शतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च। कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं कर्वोऽनिकर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अण्डं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। किनको याद है? दो श्लोक तक याद नहीं होते हैं तुमसे? तो चले जाओ फिर वापस देवघर, कोई मतलब नहीं इधर हैं। 2 श्लोक तक छोटे छोटे याद नहीं होते। ओडिशा से यहाँ घूमने के लिए आए हो हैं, बारातियों की तरह। सामान्य श्लोक है 2, उसमें इतना तक याद नहीं है क्या? आप लोग पीछे अपने दादाओं की शादी में आए हो, बारात में, कि खाना खा के निकल जाएंगे हैं? रोटी तोड़ते हैं दिन भर, तो फिर कुछ करना भी तो चाहिए कि बस जीवन में 2 ही काम करना है, रोटी तोड़नी है और गद्दे तोड़ने हैं। रोटी खा खा के वो सो के गद्दे, यही 2 काम करने हैं जीवन में। इतने गए गुजरे हैं आप। और क्या चुटू, याद नहीं की हो क्या तुम? याद है? चलो क्या हुआ बोलो एक बार। एकं दश शतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं कर्वोऽनिकर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। श्लोक साफ साफ याद होने चाहिए। 2 ही तो श्लोक है कि नहीं है? ये क्या मुन फिर करना पड़े, पीछे पीछे फिर चूं 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 करते रहेंगे जैसे वो चूहा करता रहता है। हाँ, अरे ऐसा 2 श्लोक साफ साफ याद होना चाहिए कि सबके साथ निकल जाए। फिर ये से फालतू समय मत खराब करो, कमरे में रहो। पहुंच गए मुंह उठा के बिना नहाए जैसे घुस गए हो इधर जंगलियों की तरह। 2 श्लोक तक याद नहीं होते हैं, इतने मंद है। चलिए, तो ये कर ली बाबू, ठीक है ना। एकत्वादि परार्ध पर्यंता। और इसका फिर निरूपण हम लोगों ने पूरे का पूरा देख लिया। मूल ग्रंथ याद है कि नहीं है? हाँ। चलिए, इसके बाद कौन गुण आया था बाबू?
समझ, एक संख्या के बाद परिमाण। परिमाण। परिमाण का क्या लक्षण कर दिया? मान व्यवहार निश्चयकारिता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं परिमाणस्य लक्षणम्। ये कर दिया। और ये भी 4 प्रकार का है बाबू, हम लोगों ने कल समझ ही लिया। परिमाण जो है वो कौन कौन 4 प्रकार? तो अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व और ह्रस्वत्व। ठीक है ना बाबू? उसमें जो अणु, महत, ह्रस्वम, दीर्घम, चेती करके जो 4 भेद लिखे हैं तो भाव प्रधान निर्देश है बाबू। हाँ, क्या है? भाव प्रधान निर्देश है। हाँ, तो मतलब वहाँ पर अणु से अणु नहीं समझना है, उसमें रहने वाला जो भाव है, धर्म है, उसको समझना है। हाँ, क्या? अणु। उसी प्रकार महत से क्या समझना? महत्व। महत्व तो कोई महत्व तो परिमाण वाला कोई द्रव्य हो जाएगा ना। हाँ। जैसे घट है वो कैसा कहलाएगा? महत कहलाएगा, है कि नहीं? घट ही महत है, उसमें रहने वाला परिमाण क्या होगा? महत्व। ये होगा। आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना। इसी तरह ह्रस्वत्व और दीर्घत्व ये परिमाण है। और वो जो होंगे अणु, महत, ह्रस्व, दीर्घ, ये सब परिमाण वाले का नाम हो जाएगा, द्रव्यों को कहा जाएगा। जैसे हम कहते हैं परमाणु, तो अणु ये क्या हो गया बाबू? द्रव्य हो गया ना। चाहे वो पार्थिव द्रव्य हो, चाहे जली हो, चाहे तेजस हो, चाहे वायु हो, चाहे मन का हो, है ना? यही तो इसी के तो अणु होते हैं। तो यही अणु कहने से तो वो सब आएंगे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, या तो मन में से कोई आएगा, है कि नहीं है? लेकिन वो परिमाण का नाम नहीं ना हुआ, वो अणु परिमाण का नाम नहीं हुआ। क्या उसमें परिमाण है? अणुत्व। ये परिमाण, ये समझ में आ रहा है? उसी तरह बाबू परम महत आकाश हो गया। परम महत क्या हो गया? आकाश। लेकिन उसमें परिमाण क्या है? परम महत्व। आया कि नहीं आया? तो कल हमने बताया था ये सारे परिमाण जो है वो परम और मध्यम के भेद से और 2-2 प्रकार के हो जाएंगे, तो 8 प्रकार के हो जाएंगे टोटल। आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना, कोई वो बड़ी बात नहीं है, सरल है। लेकिन ध्यान रखना, परिमाण का नाम बोलो तो अणुत्व, महत्व, ह्रस्वत्व, दीर्घत्व, यही बोला जाए। आया कि नहीं आया? चलिए, ये कर दिया। और ये कहाँ रहता है परिमाण जो है वो? तो वो भी नवद्रव्य वृत्ति, सकल द्रव्यों में वो रहता है। आया कि नहीं? कल हम लोगों ने विस्तार से देखा था। इसके बाद परिमाण के बाद कौन कौन आया बाबू? पृथक्त्व आया। पृथक्त्व का क्या लक्षण कर दिया बाबू? पृथक व्यवहार निश्चयकारिता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं पृथक्त्वस्य लक्षणम्। अब आप लोग इसमें पदकृत्य करके आए हैं ना, विचार किए ना कि इसको पृथक को हटा दिया जाए तो क्या दोष आएगा? कालादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। असाधारण को हटा देंगे तो ईश्वरादि साधारण में अतिव्याप्ति हो जाएगी। हमको कुछ दोहराने की जरूरत नहीं, बस ऐसे लगा के आया करो बाबू, है कि नहीं है? देखो साफ साफ समझ में आता है, लगा करके आए। आप क्या समझते? इतना हल्का समझते? हम आपको देख के पहचान लेके आपको लगा के आए कि नहीं लगा के आए, लेकिन लगा के आया करो, है ना बाबू? तो क्या होगा, हमको फिर सब नहीं ना करना पड़ेगा। अब आप लोग लगा के आए, क्या दोहराना फिर सब, है कि नहीं? जो नहीं लगाए उनको भगवान भगवान राम राम, कोई दिक्कत नहीं। लगाए आप लोग? लगाए? किसके साथ लगाए? तो ब्रह्मा के बाप हो तुम, हैं? कि अकेले वही लगा सकता है? जैसे तैसे लोग अकेले लगा नहीं सकते, तो उसको साथी चाहिए। द्वाभ्याम अध्ययनम कहा है। अध्ययन कितने लोगों के साथ करना है? द्वाभ्याम अध्ययन, 2 होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए अध्ययन के समय। अकेले अध्ययन नहीं होता है, ये भूल जाओ। अकेले में होता है बाबा साहिब, है ना? जंगल में जाके तप करना हो ना, तो एक है ना तपह, तप होता है। एक से जंगल में चले जाओ, अकेले वहाँ रहो और फल फूल खा के मरो वहीं पर, ऐसे होता है। वहाँ फिर वहाँ सेना पूरी लेके जाएंगे तो नहीं होता फिर तप, है कि नहीं? एक है न तपह अध्ययनम कितने के द्वारा का? द्वाभ्याम अध्ययनम। कम से कम 2 चाहिए, और अधिक हो तो अच्छी बात है, लेकिन 2 तो कम से कम चाहिए। अकेले कोई हो ही तो होता ही नहीं है कि नहीं? इसलिए काशी में जब पहले लड़के पढ़ने के लिए भेजे जाते थे ना, तो उसके साथ 2-3 लड़के और भेजे जाते थे, है कि नहीं? उनकी परिस्थिति ठीक ना हो, मान लीजिए काशी जाने तक की, तो फिर उनका खर्चा भी वही आदमी निभा लेता था। नहीं, लेकिन हमारे लड़के के साथ जाओ आप लोग पढ़ने के लिए, ताकि उसको मतलब वहाँ पर विचार करना हो, बोलना हो, चिंतन करना हो। किसके साथ करेगा? अकेले मून करते रह जाओगे बाबू। साल भर एक बार देखो, तुमको समझ में आएगा। फिर करोगे, लड़कों के आवाज़ में तुमको दम नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिर क्यों? क्योंकि वहाँ जाके वो कमरे में बैठ के 3-4 की बात कर रहे, पीछे सब लंठों का हमको नहीं पता। लेकिन जो ये कमरे में बैठ के जब पाठ लगाए हैं, चिल्ला करके बोले हैं, तब जाके बोल रहे हैं ना, वरना वो भी लगा के आए, अंगले में लगा, यही करते ये सब भी। ऐसे नहीं होता है बाबू, प्रक्रिया जानो,
है कि नहीं। अब ये सब सिखाना पड़ेगा, आप लोगों का काम नहीं है बताना, साथ में लगाया करो, किसी कहना ही तात्पर्य है ना, अकेले में कुछ नहीं होता है। ठीक, चलिए ये कर दिया तो क्या बन गया पृथकत्व का लक्षण बाबू? पृथक्त्व व्यवहार निश्चयकारिता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वं पृथक्त्वस्य लक्षणम्। और ये पृथकत्व भी सर्वद्रव्य में वृत्ति है, सकल हाँ। द्रव्य में वृत्ति है, हाँ। और इसके कोई भेद प्रभेद की कोई बात ही नहीं नहीं। थी। कल हम लोगों ने अच्छे से देखा था हाँ। कि सब द्रव्यों में वो रहता है, हाँ। इससे ये पृथक है, इससे ये पृथक, अयम अस्मात् पृथक, ये जो व्यवहार करते हाँ। उसका जो असाधारण कारण है वही पृथकत्व है। पृथक है। पृथकत्व के कारण ही कर पाएंगे ना। हाँ। यदि पृथकत्व ही न रहे तो हम कह पाए कि जलाद पृथ्वी पृथक, ऐसा क्या व्यवहार कर पाएंगे? नहीं। यदि पृथकत्व नाम का कोई गुण न हो तो नहीं न कर पाएंगे। तो फिर ये पृथकत्व नाम का भी एक गुण है, पृथक व्यवहार साधारण कारण पृथकत्व सर्वद्रव्य वृत्ति ही। चलिए हो गया सर्वद्रव्य वृत्ति। हाँ, आगे क्या आया? संयोग। पृथकत्व के बाद संयोग। संयोग, संयोग का लक्षण भी हो गया ना। हाँ। क्या लक्षण कर दिया संयोग का? संयुक्त व्यवहार निश्चयकारिता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वं संयोगस्य लक्षणम्। यही संयोग का लक्षण कर दिया हाँ। कि संयुक्त एक जो व्यवहार हम करते हैं, हाँ। इमो संयुक्त औ, ऐसा लोग में हम व्यवहार करते कि नहीं हाँ। करते? ये दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ। जो व्यवहार करते कि नहीं करते? हाँ। वही व्यवहार हम लोग ऐसे बोले इमाव संयुक्त औ, ये दो पदार्थ जो है वो क्या है बाबू? संयुक्त औ। जैसे ये मशीन है और ये डस्टर है, तो इमो संयुक्त औ, ऐसा व्यवहार करते कि नहीं करते हैं? तो ये जो व्यवहार किए हम, उस व्यवहार किसके कारण कर पाए? उस व्यवहार का कारण क्या है? संयोग। हाँ, संयोग है। उसका असाधारण कारण क्या है बाबू? संयोग संयोग है। है। तो संयोगी क्या हुआ? संयुक्त व्यवहार का हेतु हुआ। हाँ। हेतु काली नहीं कहना, असाधारण हेतु कहना बाबू, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। क्योंकि हेतु कहोगे तो फिर साधारण हेतु में अभिव्यक्ति हो जाएगी, हाँ। है कि नहीं? इसका हाँ। कारण करने के लिए असाधारण हेतु कहना पड़ेगा। तो ये सब कर लेंगे। हाँ। चलिए क्या बन गया संयोग का लक्षण? संयुक्त व्यवहार निश्चयकारिता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वं संयोगस्य लक्षणम्। कौन कौन पाठ लगाया था आप लोग साथ में? कौन कौन? ये हाथ खड़ा कर, तीनों। तीनों लोग। हाँ। हाँ, देखो। और आप दोनों लोग लगाए होंगे, है कि नहीं? जोड़ी बन गई उधर पीछे एक, है कि नहीं? जोड़ी बना रहे हैं वो लोग न पढ़ने वालों की। अरे ऐसे नहीं बाबू, ये ग्रंथ को लोग पढ़ने के लिए मना करते हैं, जानते हैं आप? संसार में मना किया जाता है ये ग्रंथ मत पढ़ो, तर्क संग्रह मत पढ़ो, चाहे न्याय का कोई भी ग्रंथ हो मत पढ़ो, मना किया जाता है ये नहीं? व्याकरण वाले होंगे, वो अपने चेले होंगे तो उनको कहेंगे कि भैया और न्याय मत पढ़ो, व्याकरण ही पढ़ो, वही पढ़ो खाली व्याकरण। उनको पता है कि भाई हमको ही नोच लेगा ये, यदि पढ़ लिया तर्क संग्रह भी पढ़ लिया सही से तो हम ही को नोचेगा, है कि नहीं है? पढ़ेगा तो फिर बोलेगा ना, पूछेगा, वो दिमाग फिर उसका काम करेगा, है कि नहीं? इसे मना किया जाता है। देखें हम बहुत जगह जो प्रामाणिक मतलब आचार्य है ऐसा है तो वो तो कहते हैं कि ये करो तभी सही से जाएगा, तभी व्याकरण सही जान पाओगे, चाहे और अन्य अन्य शास्त्र जान पाओगे, है कि नहीं? लेकिन जो ढीले ढाले होते हैं ना तो नहीं पढ़ने के लिए देते, मना करते हैं, तो ये तर्क संग्रह मत पढ़ो, उससे कोई फायदा नहीं, फालतू में क्या है सब रूप रस गंध, क्या करना है इससे? द्रव्य गुण कर्म, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ऐसा करके मना करते। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई फिर 6 महीने बाद हम तुमको पढ़ाने लायक नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं ना कहेंगे, और इसलिए मत पढ़ो ऐसा तो नहीं कह पाएंगे, है कि नहीं है? कि भाई तुम पढ़ लोगे तो 6 महीने बाद तो फिर तुम थोड़ी ना हमारे सामने ऐसे बैठोगे, ऐसा कह के मना नहीं कर सकते। तो ऐसे करते घुमा करके कि भैया इसको मत पढ़ो, कोई भी मतलब का है, व्याकरण पढ़ो, व्याकरण पढ़ना चाहिए, गिने व्याकरण काम आएगा, वो बताए वो कैसे किस शब्द की सिद्धि होगी, लेकिन ऐसा करके बताते बहुत देखे। लेकिन फिर जब लड़का को भी पता है कि भाई जैसे ही न्याय पढ़ लेगा तो फिर भूत भगना है इधर से, है कि नहीं? और वो भूत में स्वयं भी शामिल होंगे तो जैसे भूत फुर्र हो जाता है वैसे वो हमको भी फुर्र होना पड़ेगा, हमारी सब राजाशाही धरी रह जाएगी, है कि नहीं? चौपट हो जाएगा सारा, महानता सब साइड में रह जाएगी। तो ऐसा होता है, इसलिए ध्यान रखो बाबू, ऐसा ग्रंथ है ये आप समझ नहीं रहे अभी इसकी प्रक्रिया, ये जैसे ही खत्म होगा तो फिर कुछ अलग रूप से होगा, इसलिए उसको सही रूप में जाने, है कि नहीं है? फिर कोई भी विषय में आपके सामने कोई बोलेगा तो एक बार विचार करके बोलना पड़ेगा। पंडित जी वहाँ जाकर अंड बंड नहीं बोला जाता है, लोग काट डालेंगे, है कि नहीं है? छिन्न भिन्न कर देंगे, तो फिर
ये होता है ना, लोग इसीलिए वो करते हैं। चलिए कोई नहीं। तो प्रकृतम अनुसरम, हाँ आया कि नहीं आया, क्या हो गया, तो संयोग का वो हो गया कि नहीं लक्षण, संयोग से किम लक्षणम बाबू, संयोग व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वम संयोगस्य लक्षणम, संयोग से लक्षणम, आया कि नहीं आया। चलो यहाँ काशी में हमने नहीं देखा ये परंपरा को, बाहर देखा है, बाहर देखे, बाहर लोग मना करते थे, है कि नहीं। कोई पढ़ने भी जाएगा, क्या न्याय पढ़ना, काशी में ऐसा नहीं, काशी में तो कहते हैं लोग न्याय, है कि नहीं। यदि कुछ अच्छा काम करना है, यदि किसी भी में प्रावीण्य हासिल करना है, प्रवीणता, तो न्याय पढ़ो, है कि नहीं। काशी में एक अलग माहौल है, लेकिन बाहर आप जाएंगे ना, है कि नहीं, तो जो अपारंपरिक लोग होते हैं, है ना, जो कभी शास्त्रों का मतलब सूंघे भी नहीं है कि नहीं, वैसे लोग बाहर अक्सर अधिकतम ऐसा होता है, तो वो लोग ऐसा करते हैं, मना कर देते हैं, तो न्याय नहीं पढ़ो, वो तर्क संग्रह नहीं पढ़ो, तर्क संग्रह से ही उनकी जान निकल जाती है कि नहीं है, तो मना कर देते हैं, अपने बच्चों को रोकेंगे पढ़ने। लेकिन अब बच्चों भी अब बाहर के हैं बेचारे, वो कहाँ फिर अब मना करेंगे तो लगता होगा, वो भी सोचते हैं कि अरे गुरुजी मना कर रहे हैं। और एक तो कोई पढ़ाने वाला ऐसा होता नहीं है कि जो बताए पढ़ा करके कि भाई ये पढ़ना चाहिए, तो वैसे माहौल में पलते पढ़ते बड़े होते हैं, तो वही वो जो भी फिर अंड बंड पढ़ाते हैं वही पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी निकाल लेते हैं कि नहीं। लेकिन काशी में ये एक हमने देखा, काशी में कभी नहीं सुना हमने किसी के मुँह से ऐसा भाई ये तर्क संग्रह नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर कोई अंदरूनी कोई कहीं कहता हो तो पता नहीं हमको, लेकिन पारंपरिक जो हो गया ना, जो शास्त्र को सही मात्रा से पढ़ा है वो कभी मना नहीं करेगा। जिसका वाणी में तितर बितर होता होगा ना, वो चाहेगा कि ना पढ़े, क्योंकि उसको पता है कि हम तितर बितर बोलेंगे, फिर वो आके हाँ अर्धचंद्र दे देगा। अर्धचंद्र होता है ना, इसको क्या कहते हैं, अर्धचंद्र। आदमी पकड़ लेगा, क्या अंड बंड बोल रहे हो, इधर आ साइड में दूसरे को नहीं करेगा ऐसा, तो फिर अपारंपरिक लोग करते हैं। चलिए, तो संयोग का ये लक्षण कर दिया बाबू। संयोग से किम लक्षणम, संयोग व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वम संयोगस्य लक्षणम, संयोग से लक्षणम, ठीक होगा। ये संयोग कहाँ कहाँ रहता है बाबू, सर्वप्रति। कल हम लोगों ने अच्छे से देखा, हाँ। है कि नहीं। पृथ्वी का पृथ्वी के जैसे ये पृथ्वी है, हाँ। ये इस पृथ्वी के साथ संयोग है कि नहीं, हाँ। तो ये संयोग कहाँ कहाँ रहा बाबू, इस पृथ्वी में भी रहा, इस पृथ्वी में भी रहा, तो पृथ्वी में संयोग रहता ही हाँ। है। इसी तरह दो जल का भी संयोग हो सकता है, हाँ। गंगा का जल यमुना का जल, हाँ। दोनों भिड़ा दो एक गिलास में, तो क्या कहेंगे, जल का संयोग हो गया। हाँ। तो संयोग जल में भी रहता है, हाँ। है कि नहीं। तेज, एक ये तेज है, एक ये तेज है, दोनों तेजों का संयोग होता ही है। हाँ। ऐसे भी देख सकते हो, और पृथ्वी के साथ तेज का संयोग होता है, ऐसे भी देख सकते हो। जल के साथ तेज का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो। हाँ। है कि नहीं है। ये जल के साथ, वो तेज के साथ ही पृथ्वी का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ। हो रहा है। संयोग दोनों में रहा है कि नहीं है। हाँ। तो ये जो संयोग है इस तरह से हम लोगों ने देखा था। और आपको यदि आपत्ति आए उसमें आकाश काल दिक आत्मा, तो उसमें आपत्ति वाली कोई बात ही नहीं है। उसका तो सब मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग होता है, हाँ। है कि नहीं है। उसका तो सब मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग होता है। तो संयोग जब मूर्त द्रव्यों के साथ होता है तो मूर्त द्रव्यों में भी संयोग रहा, हाँ। और आकाश काल दिग आत्मा जो विभू पदार्थ उसमें भी संयोग रहा। हाँ। तो नव द्रव्यों में कहने का तात्पर्य संयोग रहेगा। आया कि नहीं। हाँ। और संयोग गुण है बाबू, द्रव्य में ही रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। इसलिए आपको पहले पाठों से बता रहे, द्रव्य यो हो संयोग। हाँ। संयोग संबंध किन के बीच होता है, द्रव्यो हो दो द्रव्यों संयोग, के बीच हाँ। में ही होता है। कहे कि नहीं कहे। हाँ। अब इसका कारण समझ में आ रहा है। हाँ। आपको तब तो आपको लगता होगा गुरु जी क्या हो ऐसे ही अपने मन से कह रहे क्या कि संयोग द्रव्यों का ही होता है। क्यों, रूप संयोग संबंध है ना, कपड़े में नहीं रह सकता, तब आपको ऐसा लगता हो। लेकिन अब समझ में आ रहा है ना, हाँ। क्योंकि संयोग बाबू गुण है, द्रव्य में ही रहना है। तो जब द्रव्य में ही रहना है तो वो द्रव्य का ही संयोग होगा ना। तो हाँ। द्रव्य यो हो संयोग, संयोग, हाँ। इसलिए संयोग संबंध बाबू द्रव्यों का ही होता है। पहले पाठ से हम लोग इस चीज को जानते आ रहे हैं। आज समझ में भी आया कि नहीं? हाँ। चलिए, तो संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति हो गया। हाँ। इसके बाद बाबू एक बात आपको बताए थे, ये संयोग जो है वो कितने प्रकार का तीन होता है, प्रकार का। 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। हाँ। ध्यान रखना, मूलकार ने कुछ लिखा नहीं, लेकिन समझ करके रखना। जब टीका टिप्पणी देखेंगे पढ़ेंगे तो आएगा, लेकिन आप लोगों को जब संयोग की बात आई तो ये सामान्य बात है, कोई ऐसी बड़ी बात तो है ना कि कोई रहस्य हो, लेकिन पता होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा आप लोग देखते भी है लेकिन विवेक नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कैसा संयोग। आपको संयोग मतलब संयोग इतना ही पता होता, लेकिन संयोग देखे तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन बाबू? अन्यतर संयोग,
उभय कर्मज संयोग संयोगज संयोग अन्यतर कर्मज संयोग। अन्यतर दो में से कोई अन्यतर कर्म करेगा, हाँ है कि नहीं, दो में से कोई एक व्यक्ति कर्म करेगा और इससे होने वाला जो संयोग है वो अन्यतर कर्मज संयोग। हाँ। जैसे शेन शैल संयोग, शेन शैल संयोग। शेन तो हुआ बाबू पक्षी कोई और शैल हुआ पर्वत, तो इन दोनों का संयोग होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर कैसा संयोग है? अन्यतर कर्मज संयोग। शेन ने कोई क्रिया और शैल ने कोई क्रिया नहीं लगी है, नहीं। वो तो अपने जगह जैसे तैसे खड़ा है, हाँ। है कि नहीं है? और शेन ने क्रिया की थी पक्षी ने, तो पक्षी पर्वत का जो संयोग है ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ। है ना? आपको शेन शैल ऐसा बोलने में वो होता हो, लेकिन प्रयास करना बोलना चाहिए बाबू, है कि नहीं, शब्दावली को। हाँ। लेकिन पक्षी पर्वत का संयोग जो है वो कैसा संयोग है बाबू? अन्यतर अन्यतर कर्म जो संयोग है ना, एक अन्यतर जो उसमें दोनों में से अन्यतर कौन है? पक्षी। पक्षी। उसने क्रिया की, उसने क्रिया की और उस क्रिया से जायमान जो संयोग है उसको क्या कहेंगे? अन्यतर कर्मज संयोग। ऐसे ही उभय कर्मज संयोग कहा बाबू, हाँ। है कि नहीं? दो भेड़ों का जो संयोग होता है, हाँ। चाहे दो बैलों का जो संयोग होता है, दो बैल झगड़ते हैं कि नहीं झगड़ते? हाँ। तो दोनों देखना कभी बाजार में खड़े होके, है कि नहीं? बनारस में बहुत देखने मिल जाता है, दोनों आएंगे दौड़ते 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 और धम्म से ऐसे टकराएंगे, अब बेचारा कोई दूसरा बीच में आ गया तो वो भी बचक जाएगा, है कि नहीं है? तो होता है कि नहीं होता? हाँ। तो वो जो दोनों का संयोग हुआ, संयोग तो हुआ बाबू दोनों का, है कि नहीं? लेकिन वो संयोग कैसा हुआ बाबू? अन्यतर कर्म ने, उभय कर्म, दोनों ने क्रिया की। आया कि नहीं आया? हाँ। अब वो आप देखना, हर बार ऐसा होता भी, ऐसा भी हमारा कोई वो नहीं है कि दोनों मैसों का, भेड़ों का, चाहे दोनों बैलों का संयोग हो तो वो उभय कर्म ही होता है। कभी कभी एक बैल को पता नहीं, वो बेचारा अपना किसी दुकान की ओर मुंह कर खड़ा है और दूसरे ने आके पीठ में मार दिया गप से, तो वहां पर कह सकते हो आप अन्यतर कर्म, है कि नहीं? ऐसा कोई हमारा दावा नहीं करते हम कि भाई हमेशा वो दो बैलों का संयोग वो उभय कर्मज ही होगा, है कि नहीं? ऐसा कोई हमारा वो नहीं, बेचारा वो सो रहा है मान लीजिए, है कि नहीं, आराम से दोपहर को खा पी करके एक आज बैल पड़ा है इधर रास्ते में, वो अपना खींच रहा है कि नहीं, खसखसाट नींद ले रहा है नयन की तरह, और दूसरा आके उसको ऊपर चढ़ गया तो फिर वो बात अलग होती है ना भाई। वहाँ अन्यतर कर्मज कहा है, उभय कर्म नहीं कहा है। तो आपको विवेक करना है कहाँ कैसा, लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि दो उभय कर्मज ही होता है उन लोगों का, है कि नहीं है? हाँ। क्योंकि वो भी जागृति रहता है, कोई दिक्कत मानने आएगा ना वो। सोचते ऐसा नहीं देखे आप, कभी देखे बाजार में कि एक बेल सो रहा था और दूसरे ने आके मारी, ऐसा नहीं देखे, दोनों सक्रिय होते दोनों तैयार रहते एक दूसरों को मारने, इसलिए ऐसा उदाहरण आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये कर दिया। अब जैसे ये दो हाथ है, जैसे इसमें देख लो, ये दो हाथों का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ये कैसा संयोग हुआ? उभय कर्म संयोग। आपको देखने से समझ में आना चाहिए हाँ। दोनों में क्रिया हुई। अब ये इधर ही है, ऐसे हुआ, अब ये संयोग कैसा संयोग हुआ? अन्यतर कर्मज संयोग। कौन बड़ी बात है कि नहीं? आप लोगों को दृष्टि से देख, वो अपने से देखना है कैसा संयोग। तो अन्यतर कर्म उभय कर्म समझ में? हाँ। और एक होता है संयोगज संयोग, है कि नहीं? हाँ। जैसे एक वृक्ष के साथ आपका हस्त का संयोग हुआ, हाँ। है ना, हस्ततरु संयोग हुआ। हाँ। तो ये हस्ततरु संयोग से है, अब काय तरु संयोग हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। काय कहते हैं शरीर। शरीर को, तो काय तरु संयोग हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। तो ये जो हस्ततरु संयोग था वो तो बाबू कैसा है? वो तो अन्यतर कर्म, हाँ। इसमें क्रिया हुई उसके साथ नहीं है। लेकिन काय तरु संयोग है वो कैसा है बाबू? संयोग है। इसका जो संयोग हुआ उसके कारण काय का संयोग हो गया, हाँ। है कि नहीं है? तो ये संयोगज संयोग, संयोग से होने वाला संयोगात जायमान जो संयोग है वो संयोगज संयोग आया कि नहीं? हाँ। इस तरह से संयोग तीन प्रकार का, क्लियर? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। इस संयोग को जान करके रखना बाबू, ठीक? चलिए हाँ। आगे बढ़े। हाँ। संयोग नाशको गुणो विभागः। आया कि नहीं? हाँ। संयोग नाशको गुणो विभागः। संयोग नाशको गुणों विभागः। अब कितने गुण देख लिए बाबू हम लोगों ने? 8 गुण देखे। कौन कौन? रूप रस गंध स्पर्श संज्ञा परिमाण पृथक्त्व संयोग। संयोग। अब आया बाबू 9वें नंबर का कौन आया? विभाग। विभाग। आया कि नहीं आया? हाँ। 9 नंबर का विभाग आया। विभाग किसको कहते हैं? हम लोग बोलते हैं ना विभाग 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 बहुत चलता है। ये वाला विभाग नहीं है, व्याकरण विभाग, न्याय विभाग, दर्शन विभाग, ये वाला विभाग नहीं है। साहित्य विभाग, है कि नहीं, विभागाध्यक्ष, ये सब वाला विभाग। विभाग मतलब क्या? यहाँ जो विभाग हम लोग लोक में जो व्यवहार करते हैं, है कि नहीं है? विभाग, ये दोनों का विभाग हो गया, है कि नहीं है? तो ये विभाग किसको कहेंगे? खंड करना, तोड़ देना किसी को। यहाँ पर ये दोनों का ऐसे किया, ये दोनों का विभाग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ।
लेकिन यहाँ खंड किसी को नहीं तोड़ा गया है। नहीं। तो खंड करना तोड़ देना विभाग नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ। अरे इसमें किसी को नहीं तोड़ा गया नहीं। तो फिर तो ध्यान रखो, खंड होना विभाग नहीं है। विभाग किसको कहेंगे? अलग अलग पृथक। वो तो पृथक होता हो गया। चलो अन्नम भट्ट जी को पूछे क्या कहते हैं विभाग को, है कि नहीं है? टूटू दिमाग खपाए उसके पहले ज्यादा लंबा छोड़ा क्या कहती विभाग को? संयोग नाशको गुणो विभागः। संयोग का नाशक जो गुण है वही विभाग है। है। संयोग का नाशक जो गुण है वही विभाग वही है। विभाग है। आया कि नहीं? संयोग नाशक है ना? हाँ। संयोग का नाशक, नाशक मतलब नाश करने करने वाला। वाला। आया कि नहीं आया? हाँ। नाश का कारण, नाश का जनक, उसी को नाशक कहा जाएगा ना। हाँ। अरे आपने किसी घड़े को फोड़ दिया तो आप क्या हुए? नाशक। नाशक हुए कि नहीं हुए? हाँ। घट के नाशक आप हुए कि नहीं हुए? हाँ। तो नाशक आप हुए मतलब क्या हुए? नाश के कारण हुए, हाँ। नाश के जनक जनक हुए। हुए, हाँ। जनक कारण एक ही बात है ना बाबू? हाँ। है कि नहीं है? राम के जनक दशरथ है, चाहे राम के कारण दशरथ है, दोनों एक ही बात है ना। कारण कहो चाहे जनक कहो, एक ही बात है ना। हाँ। अरे जो जनक होता है वो कारण होता है ना, जो कारण होता है वो जनक होता है उसका। हाँ। आया कि नहीं आया? चलिए, तो संयोग का नाशक हाँ। मतलब संयोग का नाश करने वाला जो गुण है वही क्या है बाबू? विभाग है। अब प्रक्रिया देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये दोनों का संयोग है, ये हाँ। मोबाइल है, ये कोई यंत्र है ना, काउंटर। ये दोनों का क्या है? संयोग संयोग है। है। अब देखो प्रक्रिया होती क्या है? पहले क्या होती? सबसे पहले तो क्रिया होगी, क्रिया। है कि नहीं है? हाँ। अब एक में भी हो, दो में हो, हमें कोई हर्जा नहीं। जैसे मान लीजिए एक क्रिया हुई हाँ। है ना, एक अलग क्रिया हुई कि नहीं हुई? हाँ। चलने की। हाँ। तो ये कोई भी क्रिया हुई, इस क्रिया से क्या हुआ बाबू? विभाग विभाग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ये विभाग से क्या हो गया? संयोग जो था उसका नाश नाश हो हो गया। गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये ज्यादा ही क्रिया हो गई अभी विभाग हो जाता है इसका कांच के साथ डिस्प्ले का विभाग हो जाता है। चलो समझ में आया कि नहीं? हाँ। जैसे ये दो हाथ है, हाथ में देख लो, पहले क्या हुई बाबू? क्रिया क्रिया हुई, हुई। है कि नहीं है? हाँ। वो क्रिया दोनों में हो सकती है, एक में भी हो सकती है, कोई हर्जा नहीं। हम लोग अभी देखते हैं क्रिया हुई। हाँ। क्रिया से क्या हुआ बाबू? विभाग पैदा हुआ। हाँ। विभाग से क्या हुआ बाबू? पूर्व जो संयोग था वो उसका नाश हो गया। आया कि नहीं? हाँ। तो संयोग का नाशक कौन हो रहा है बाबू? हाँ। विभाग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ। संयोग का नाशक कौन हो रहा है? विभाग। तो संयोग नाशको गुणो विभाग। हाँ। संयोग का नाशक जो गुण है वही क्या है? विभाग है। विभाग है। यही कर दिया, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। संयोग का नाशक होता है विभाग, है कि नहीं है? विभाग से संयोग का नाश होता है। तो नाश्य कौन हुआ? नाशक कौन हुआ? एक हुआ नाश्य, हाँ। एक हो नाशक। हाँ। नाशक मतलब नाश करने वाला। हाँ। और एक होता है नाश्य मतलब हाँ। जिसका नाश हुआ। तो बता सकते हो कौन नाश्य कौन नाशक? विभाग नाश्य विभाग नाश्य, क्योंकि विभाग का नाश हो गया। संयोग नाशक नाशक। विभाग नाशक हुआ ना बाबू। हाँ। और नाश्य कौन हुआ? संयोग। संयोग नाश्य हुआ। हाँ। आपने घड़ा फोड़ दिया तो आप तो नाशक हुए, हाँ। नाश करने वाले, हाँ। उसको नाश। और जिसका नाश हो गया हाँ। वो नाश्य, नाश्य। जिसका नाश किया गया वो नाश्य। तो हाँ। घट नाश्य हो गया। आया कि नहीं? हाँ। यही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो समझ करके रखना है ना, भ्रम न कर देना कि विभाग का नाशक संयोग है, ऐसा मत कर देना अंड बंड कभी, ध्यान रखना। हाँ। संयोग नाशक विभाग। आया कि नहीं? संयोग का नाशक जो गुण है वही विभाग है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो इसमें दो चीज है बाबू। विभाग में विभाग संयोग का नाशक है कि नहीं है? हाँ। तो उसमें क्या रहेगा? संयोग संयोग नाशकत्व रहेगा। हाँ। और विभाग गुण है तो उसमें क्या रहेगा? गुण। तो ये दो चीज है, लक्षण बना लेंगे आप लोग। हाँ। बनाने चाहे तो क्या बनेगा छोटू लक्षण? संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम विभाग से लक्षणम, यही बन गया। क्या बन गया? संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। यही उसका असाधारण धर्म हो जाएगा हाँ। बाबू, है कि नहीं है? हाँ। संयोग नाशकत्व सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। लक्षणम। ऐसे बोल लो, चाहे आप लोग विद्वान आदमी जैसे बोले विशिष्ट जोड़ के, संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। ये भी सही है, दोनों सही है, कोई अर्जा नहीं। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। अब कहेगा इसमें एक विशेषण दल है, एक विशेष दल है। टुटू महाराज बताएंगे कौन विशेषण दल है, और तुषार महाराज बताएंगे कौन विशेष दल है। संयोग नाशकत्व विशेषण दल है। हाँ। और गुण है ये विशेष दल है, गुणत्व विशेषण दल है। क्या है? तुम अंड बंड बोलते हो।
गुणत्व हाँ। विशेष दल। तो गुण का है बोल, गुणत्व तो विशेष है ना हाँ, बाबू। हाँ, गुण तो बोल ही नहीं रहे, गुणत्व तो कह रहे हैं। आया कि नहीं आया? हाँ। इसमें पूछा आपको कि इसमें विशिष्ट के पूर्व में जो है वो विशेषण है, उसके आगे जो है वो विशेष्य है। विशेष्य। सीधी सी बात थी। तो हाँ। गुणत्व विशेष्य आया कि नहीं आया? हाँ। अब यदि विशेष्य दल को चंदन निकाल दिया जाए, हाँ या तो विशेषण दल को निकाल दिया जाए शशांक, विशेषण दल को, तो लक्षण क्या बनेगा विभाग का? संयोग नाशकत्वम पहले सहूर से ध्यान से सुनो क्या पूछ रहे हैं। क्या कहे हम? विशेषण दल को निकाल विशेषण दल को निकाल दिया जाए हाँ। तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। यही बनेगा ना। हाँ। तो कहाँ तुम संयोग संयोग कर रहे हो? गुणत्वम विभाग से लक्षणम, यही विभाग का लक्षण रख लो। चलो हाँ। क्यों जोड़ रहे हो? विशेषण दल बताओ। गुणत्वम विभाग से लक्षणम, तो विभागत्व विभागत तो फिगर क्या कर रहे हो? गुणत्वम विभाग से लक्षणम की है, क्या दिक्कत है? रूप टूटू ही बताएगा, गंध- टूटू ही बताएगा। अब गुणत्वम विभाग से लक्षणम कर ले तो विभाग गुण है कि नहीं है? हाँ। उसमें गुणत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। तो लक्षण समन्वय हो गया, यही लक्षण रख लो। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग परत्व आदि में अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। अतिव्याप्ति हो जाएगी। हाँ। हो जाएगी कि नहीं हो हाँ। जाएगी? अतिव्याप्ति होगी ना, हाँ। विभाग में नहीं ना होगी अतिव्याप्ति। नहीं। उसमें लक्षण समन्वय होगा। हाँ। चलिए, तो ये अतिव्याप्ति इसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? विशेषण दल। क्या विशेषण दल? संयोग संयोग नाशकत्वम इति पदम उपादेयम। आया कि नहीं आया? हाँ। संयोग नाशकत्वम ये पद देना पड़ेगा। हाँ। संयोग नाशकत्व कह देंगे तो रूप जो है संयोग का नाशक है। नहीं रूप जो होता है संयोग का नाशक है। नहीं। रस संयोग का नाशक है। नहीं। कि इसमें जो मधुर रस है इसके कारण इसका संयोग नष्ट हो गया, ऐसा होता है? नहीं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक तो संयोग संयोग का नाशक है। नहीं। संयोग का नाशक नहीं ना नहीं, होता है। नहीं। अपने अपने का नाशक थोड़ी ना होगा। नहीं। संयोग नाशक नहीं होता है। फिर आगे परत्व आदि कोई संयोग के नाशक नहीं ना है? नहीं। संयोग का नाशक कौन है? विभाग। विभाग है। तो संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम केवल और केवल किस में जाएगा? विभाग में। विभाग में ही जाएगा। तो अतिव्याप्ति नहीं ना होगी। नहीं। रूप आदि में चाहे परत्व आदि में अतिव्याप्ति नहीं ना होगी। नहीं। ठीक, चलिए। तो 23 गुणों में अतिव्याप्ति का वारण कर दिया विशेषण दल। चलो यही रख लो संयोग नाशकत्व। तो ये तो सब सरल होता है। गुणत्व वाला तो है ना, फट से बोल दिए कि आदि में अतिव्याप्ति, आदि मिर्चा तो अब आप जोड़ ही लेते हैं। लेकिन अब ये बताओ, संयोग नाशकत्व विभाग से लक्षणम कर लो, विशेष दल हटा दो, गुणत्व, क्या दिक्कत है? बोलो। विभागत्व जाति और विभागाभाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? यो गणो येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गता जाति तद्भाव अवस्था देने में इंद्रियण तो हम गृह्यते। कहाँ यहाँ कुछ कहे कि इस इंद्री से ग्राह्य होता है, ऐसा कुछ तो कहे नहीं है। हैं? ये क्या आप लोग जफर बहादुरी की तरह हमने यहाँ कहा कि फलानी इंद्री से जो ग्राह्य वो विभाग होता है, ऐसा थोड़ी नहीं कह रहे। संयोग का नाशक विभाग होता है। अभी ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि संयोग का नाशक जो गुण होगा तो उसमें रहने वाली जाति और उसका अभाव ही संयोग का नाशक होगा, ऐसा तो कोई नियम नहीं। अरे वो अभाव थोड़ी संयोग का नाश, विभाग अभाव संयोग का नाशक होगा, विभाग संयोग का नाशक हाँ। होता है। तो फिर क्या अंडबंड बोल लगे है सब जफर बहादुरों की तरह, इंद्रिय की चर्चा नहीं ना करना। तो फिर यही संयोग नाशकत्व विभाग से लक्षण कर लो। आपको प्रक्रिया बताइए, आप लोग ध्यान नहीं दिए। प्रक्रिया ध्यान देते समझ में आ जाता। ये संयोग है। हाँ। सबसे पहले क्या होती है? क्रिया। क्रिया, ठीक है ना? हाँ। सबसे पहले क्रिया, क्रिया से क्या होता है? विभाग। विभाग। और विभाग से क्या होता है? संयोग का नाश। पता है कि नहीं होता है? हाँ। विभाग से संयोग का नाश होता है कि नहीं होता हाँ। है? ये तो मान ही रहे। हाँ। क्रिया हुई थी, क्रिया से भी तो हुआ संयोग का नाश। हाँ। हाँ। क्रिया ही नहीं हुई थी, संयोग का नाश हो जाता। नहीं। तो संयोग नाशकत्व तो क्रिया में जाता कि नहीं जाता? हाँ। क्रिया आपका विभाग है क्या? नहीं। क्रिया कर्म तीसरा पदार्थ है। हाँ। विभाग तो गुण में आ रहा है, दूसरे पदार्थ में आ हाँ। रहा है, हैं? तो फिर लक्षण कर रहे विभाग का जा रहा है कर्म। कर्म में, क्रिया में, तो अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं हो गई? हाँ। तो फिर इसलिए तो प्रक्रिया बताए थे, आप लोग ध्यान नहीं दिए। अरे सबसे पहले क्रिया ही तो होती, क्रिया ही ना हो तो विभाग ही नहीं होगा। हाँ। बताओ, इसमें कोई क्रिया ही ना हो विभाग हो पाएगा? नहीं। कोई, अब इसको क्रिया भी ना किए इसको विभाग कर दो, हमको दिखाओ। ये दोनों हाथों में किसी में क्रिया कुछ थोड़ी भी हलचल नहीं करनी, बिल्कुल क्रिया कर्म नहीं होना चाहिए। अब विभाग करके दिखाओ, नहीं ना होगा। क्रिया होगी ना पहले, हाँ। तो सबसे पहले क्रिया होती। हाँ। क्रिया तो विभाग, हाँ। क्रिया तो विभाग। हाँ। मतलब क्रिया से विभाग, और विभाग से
पूर्व संयोग नाश, मतलब संयोग का नाश, पूर्व में जो संयोग था उसका उस संयोग का नाश हो जाएगा। ये प्रक्रिया इतनी कम से कम ध्यान रखनी चाहिए। हाँ। चलिए, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हुआ बाबू, संयोग नाश अगर तुम लक्षण करेंगे खाली तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? क्रिया में क्रिया में चाहे कर्म में, जो भी बोलो एक ही बात है, क्रिया कर्म यहाँ दोनों एक ही है। आया कि नहीं आया? हाँ। इसमें अतिव्याप्ति, इसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? गुणत्वम। अब जो क्रिया कर्म है वो गुण नहीं ना है, नहीं। उसमें गुणत्व तो रहेगा, नहीं। तो अतिव्याप्ति नहीं नहीं होगी। होगी। अब यही दे दी, नहीं समझ में आया? हाँ। हाँ, ये ध्यान रखो, इसलिए प्रक्रिया दिखा है। कोई भी चीज को देखो ना, प्रक्रिया ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है कि नहीं है। बस खाली देख लेना पर्याप्त नहीं होता है, क्या चीज हो रही है कि नहीं है। तो क्रिया ही नहीं होती, संयोग का नाश हो पाता नहीं। है कि नहीं? न विभाग होता न संयोग का नाश होता, तो क्रिया भी नाशक है कि नहीं है? हाँ। ये ध्यान रखो, ठीक हुआ? चलो, हाँ। तो संयोग नाशकत्व तो क्या लक्षण बन गया विभाग का? संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। यही कर लिया। हाँ। ठीक हुआ। ये विभाग भी बाबू कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। हाँ। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। जैसे संयोग 3 प्रकार का होता था हाँ। ना, वैसे विभाग भी कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। बता सकते हो कौन कौन? अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोग कर्मज। नहीं, विभागज विभाग। आया कि नहीं आया? हाँ। अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और विभागज विभाग। जैसे देख लो तीनों का। हाँ। ये इसका वो विभाग हुआ। हाँ। ये कैसा विभाग हुआ? अन्यतर कर्मज। अन्य एक ही आठ में क्रिया हाँ, हुई ना, हाँ। तो अन्यतर कर्मज विभाग हुआ। हाँ। अन्यतर ने कोई कर्म किया, हाँ। उस कर्म से विभाग हुआ, तो अन्यतर कर्मज हुआ। जैसे उदाहरण दूसरा, ये तो आठ में दिखा दिया, यदि दिखाना हो तो कोई दूसरा उदाहरण दिखाओ अन्यतर कर्मज विभाग का। शेन शैल विभाग। शेन और शैल का विभाग हाँ। है कि नहीं? अरे वो पक्षी उड़ेगा भी तो खाना बाना हाँ। खाएगा कि वहीं टोच पे मर जाएगा जिंदगी भर बैठे बैठे आप ही की तरह है? ऐसे नहीं ना होता है। तो फिर अरे उड़ेगा ना वहां हाँ। से, तो वहां पर पर्वत उड़ के चला गया है क्या? नहीं। ना चला गया। नहीं। वो पर्वत वो पक्षी में ही तो क्रिया हुई। हाँ। तो यहाँ पर अन्यतर कर्मज विभाग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। फिर वो 2 मेष जो टकराए तो वो जिंदगी भर टकराए ऐसे चिपक जाते हैं क्या? नहीं। फिर वापिस जाते हैं पोजीशन लेने के लिए। हाँ। फिर से पोजीशन लेने जाने के लिए। हाँ। तो क्रिया होकर के विभाग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। वो विभाग खाली एक नहीं पोजीशन ली, दूसरा खड़ा रहा, चाहे आड़प मारो, ऐसा नहीं ना होता है। दोनों व्यापक पीछे पीछे जाते हैं। हाँ। तो ये कैसा विभाग हुआ? उभय कर्मज विभाग हुआ है कि नहीं? देखो हाँ। अब कैसे साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और एक होता है विभागज विभाग। जैसे कौन सा विभाग ऐसा कहा जाएगा? तो शरीर और वृक्ष का जो विभाग होता है हाँ। वो विभागज विभाग होता है। कैसे? देखो हाथ से आपने तरु का संयोग था। हाँ। अब जब हाथ में क्रिया हुई, हाँ। आपने वापिस ले लिया। हाँ। तो यहाँ पर किसका विभाग हुआ? तो वृक्ष का और हाथ का विभाग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ये विभाग तो कैसा विभाग कहलाएगा? अन्यतर विभाग। लेकिन इसका विभाग हुआ, इससे शरीर और वृक्ष का भी विभाग हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। ये विभाग कैसे हुआ? विभागज विभाग। विभागज विभाग हुआ। आया कि नहीं आया? हाँ। तो काय तरु विभाग जो है वो विभागज विभाग है। आया कि नहीं आया? हाँ। ये ध्यान रखना। इसी तरह से विभाग भी 3 प्रकार का, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। चलिए हो गया, पढ़ लो एक बार लक्षण और आगे बढ़ो। संयोग नाशको विभाग सर्वद्रव्य लक्षण बोलो विभाग का। संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? हाँ। और ये विभाग कहाँ कहाँ रहता है भाई? ये बताओ जरा। द्रव्यों में ही रहेगा विभाग। हाँ। गुण है तो कौन कौन द्रव्यों में रहता है? तो क्या कहे? सर्वद्रव्य वृत्ति ही। सर्वद्रव्य वृत्ति ही, सब द्रव्यों में विभाग रहता है कि नहीं है? हाँ। विभाग होता है। हाँ। ये 2 पृथ्वी का भी संयोग है हाँ। कि नहीं? ऐसे क्रिया होने पर विभाग भी हो जाता है। हाँ। अभी ये यहाँ पर इसका इस पेज के साथ है कि नहीं है? हाँ। चुटू पता नहीं 2 बार को उठा के ले जाएगा, विभाग हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। तो पृथ्वी में विभाग रहा कि नहीं रहा? हाँ। ऐसे भी जल में रहता है ना। जल का और चषक का, चषक जो था वो पृथ्वी था बाबू, हाँ। और जल जो था वो जल था। हाँ। है कि नहीं? इन दोनों का संयोग था। हाँ। आपने घट से पानी पी लिया, हाँ। तो वो चषक का और जल का क्या हो गया? विभाग विभाग हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। है कि नहीं है? हाँ। तो विभाग हो गया, तो जल में भी विभाग रहा, उसमें भी विभाग रहा। इसी हाँ। तरह तेज में विभाग रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। अभी ये तेज का यहाँ संयोग हो रहा है। हाँ। अभी रात को हट जाएगा, सब सूर्यास्त हो जाएगा, विभाग हो जाएगा। हाँ। तेज का और इसका होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो ये विभाग होता है बाबू। तेज में भी विभाग रहता है। इसी तरह वायु में भी विभाग रहेगा। हाँ। रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। फिर आकाश में भी विभाग रहेगा कि नहीं हाँ। रहेगा? आकाश में कैसे विभाग रहेगा? आकाश में कैसे विभाग रहेगा? आकाश का तो सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग होता है, उसका विभाग कैसे होगा? आकाश तो नित्य पदार्थ है ना, तो उसका थोड़ी विभाग होगा। कैसे विभाग होगा बताओ?
अरे वो तो नित्य है ना, आकाश तो वो तो बना ही रहेगा, आकाश में कैसे विभाग रहेगा? अरे बाबू आकाश भी नित्य है, पृथ्वी थोड़ी नित्य है। हाँ। अरे आकाश का मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग किए हो ना, हाँ। तो मूर्त द्रव्यों में पृथ्वी है, पृथ्वी थोड़ी नित्य है। घट तो फूट जाएगा, हाँ। घट फूट गया तो घट के साथ उसका संयोग बना रहेगा जीवन नहीं, में, कहाँ विभाग नहीं हो गया? हाँ। तो फिर तो आकाश में भी वो विभाग रहा कि नहीं रहा? हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। आकाश नित्य है, सामने वाला आदमी नित्य नहीं ना है, नहीं। आया कि नहीं आया? हाँ। नहीं समझ में आ गया। तो फिर चलिए, तो विभाग नवो द्रव्यों में रहता है, ठीक है ना? अपने से चिंतन मनन करके विचार करना, ठीक है ना? हाँ। ये सब बातें जितनी सोचोगे ना, देखो विचार करना चाहिए कि भाई ये विभाग इसमें होगा, कैसे विभाग होगा, क्या होगा, अन्यतर कर्मज होगा, उभय कर्मज होगा, संयुक्त विभाग होगा, क्या होगा, ये सब देखना चाहिए। चलिए, तो विभाग कहाँ रहता है? उसी तरह काल में, आत्मा में, दिक में, ये सब में रह जाएगा ना? हाँ। मन में भी विभाग रह जाएगा हाँ। कि नहीं रहे? मन का कभी वहाँ पर संयोग होता है फलानी इंद्री के साथ, कभी हाँ। वहाँ पर संयोग होता हाँ। है, तो एक जगह से जब वो विभाग हुआ तभी तो दूसरी जगह गई वो, हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। तो चलो यही बात है, ठीक है ना? हाँ। ये ध्यान रखना। तो इसलिए मन में भी विभाग होता है, तो नवो द्रव्यों में विभाग होता है। तो कहाँ कहाँ विभाग रहा है? सर्वद्रव्य वृत्ति ही, सर्वद्रव्य में वृत्ति है, आया कि नहीं आया? हाँ। अभी तक कौन कौन गुण देखे जो सर्वद्रव्य में वृत्ति हुई है? सकल द्रव्यों में रहे, ऐसे कौन कौन गुण देखे? आकाश आकाश तो भी गुण है, है कि नहीं? तो जब गुण पूछ रहे तो आकाश से चालू करे। परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। संख्या कहाँ कहाँ रही थी? नवद्रव्य। तो फिर हाँ। सकल द्रव्यों में नहीं रही? हाँ। तो फिर तो संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। ये 5 गुण ऐसे है बाबू, ये सब द्रव्यों में रहते हैं। हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श का ऐसा नहीं था बाबू। नहीं। कोई पृथ्वी जल में रह रहा है, कोई पृथ्वी जल तेज में रह रहा है, हाँ। कोई पृथ्वी जल तेज वायु में रह रहा है, कोई केवल पृथ्वी में रह रहा है, ऐसा है। लेकिन ये 5 जो अभी अभी हमने देखे, कहाँ से चालू करके? संख्या से। संख्या। कौन कौन? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। ये नवो द्रव्यों में रहे, ये आपको पता होना चाहिए, हाँ। ज्ञान होना चाहिए। आया कि नहीं आया? हाँ। अब आगे ऐसे नहीं आएंगे, नवो द्रव्यों में रहने वाले देखेंगे, आएंगे तो देखा जाएगा, कोई ऐसा हमारा वो नहीं है। लेकिन अभी तक 5 आए, इतना कहना है, ठीक हुआ? हाँ। चलिए, तो हो गया ना विभाग का? हाँ। पढ़ लो, चलो खत्म करो। संयोग नाशको गुणो विभागः सर्वद्रव्य वृत्तिः। सर्वद्रव्य वृत्ति ही, विभाग सर्वद्रव्य में वृत्ति है। आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए, क्या लक्षण हो गया विभाग का? संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणकम विभागस्य लक्षणम्। आया कि नहीं आया? हाँ। साफ है ना? कोई हाँ। दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अब कौन कितने गुण देख लिए? 9। कौन कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। रूप, रस, गंध, स्पर्श, हाँ। ऐसे 4 रखना चाहिए बोलते समय। यदि मतलब आपको वो करना हो ना, फिर संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, तो इन 5 का जोड़ा बना लेना चाहिए, ताकि आपको एक ध्यान में भी रहे कि भाई ये क्या है, सकल द्रव्य में वृत्ति वाले हैं। आया कि नहीं आया? हाँ। और वो रूप, रस, गंध, स्पर्श का अपना एक अलग मैटर है। हाँ। रूपादि चतुष्टयम पृथ्व्याम पाकजम करके, तो उनको भी साथ में रखना चाहिए। ऐसे ऐसे ये बनाना चाहिए, है कि नहीं है? हाँ। अब मान लीजिए एक सांस में 24 बोल लेते हैं तो अच्छी बात है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, संस्कार। हाँ। फिर सांस लेनी है, आया कि नहीं आया? बोल लेते तो अच्छी बात, लेकिन बीच में लेना पड़ रहा है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ऐसे ऐसे। आया कि नहीं? हाँ। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, फिर परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, ऐसे ऐसे जाना चाहिए, ठीक है ना? जैसे ये केवल तरीका है, हमको रुक के बोलना ही नहीं है, हमको तो एक ही बार में 24 निकाल देना है। कोई बोल पाता है एक साथ में? बोलो। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, संस्कार, चतुर्विंशतिर्गुणाः। बोल लिया। और रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म। आप लिए, आप बीच में सांस लेके चालू करना चाहिए ना, इसमें आगे जाके पता चला ऑक्सीजन कम पड़ गया, प्राणवायु कम पड़ गया। बोलो, तुम बोलोगे तुम्हारी धमनियाँ बंद हो जाएगी काम करना। हम बोलोगे, बोलो। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, संस्कार, चतुर्विंशतिर्गुणाः। हाँ, बोला।
और कौन है बोल पाए एक सांस में? देखो इसमें 36 इंच का ये सीना वाला कोई है, बोलो। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार सत्य इसमें सबके पीछे सांस ले रहे थे, ऐसा लग रहा है। भर के सांस ली। छोटू का तो समझ में तो आया था बीच में, ऐसे किया था तुमने तो इतनी चालाकी से किया कि समझ में। लेकिन बाबू अशुद्ध उच्चारण है, ये ध्यान रखो। सब बीच में संधि वंधि क्या है, ये सब याद किया। अरे इसको सही उच्चारण करो। ये लोग बोल रहे कुछ अंदर नहीं समझ में आ रहा है। परत्व अपरत्व ये क्या कर रहे हो? परत्व अपरत्व जैसे लिखा वैसे पंक्ति याद करनी है। छोटू बोलो एक साथ में। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द सुख बुद्धि। उसकी नाक पकड़ लो, ऐसे नाक पकड़ो उसकी और फिर बोलो। नहीं पकड़ो सही है। नहीं अब नाक पकड़नी है। सांस लो। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व खींच रहे थे क्या तुम? हैं? खींच दिए, छोटू को नाक काट दोगे हैं? चलो तो ये कर दिया है ना बाबू। नहीं बोल पा रहे छोटू, हंसी जा रहा है तुम्हारा। बोलो। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार चतुर्गुणा। ये प्रथम क्या था वो? प्रथम कौन था गुण? प्रथम प्रयत्न आया कि नहीं? चलिए तो ये कर लिया, ठीक है ना बाबू? हाँ। अब कौन आया बाबू? 10वां गुण, 10वां ना? हाँ। अरे 4 उधर और 5 ये आपके परत्व। संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग। जो पांचों कैसे है? नवद्रव्य में बने। चलो इसके बाद कौन आया? परत्व आया, ठीक है ना? परत्व आया तो परत्व का बताना चाहिए ना। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, परत्व किसको कहे, अपरत्व किसको कहे, तो क्या लिख रहे हैं? बराबर व्यवहार साधारण कारणे परत्वापरत्वे। 2 का एक साथ बता रहे हैं, है कि नहीं? एक ही बार में दोनों खाली कर देंगे, है कि नहीं है? 10वां है कौन? परत्व। और 11वां कौन है? अपरत्व। दोनों का एक ही बार में लक्षण कर दे रहा है, ठीक है ना? हम लोग समझेंगे, अलग अलग भी हम लोग बोलने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? लेकिन इन्होंने चूंकि एक ही बार में निकाल दिया दोनों, है ना? क्या कर दिया? पढ़ लो एक बार मूल। बराबर व्यवहार साधारण कारणे परत्वापरत्वे। परत्वापरत्वे परत्वं च अपरत्वं च इति परत्वापरत्वे। ज्ञानम ज्ञाने नपुंसकलिंग में ऐसे चलता है ना। परत्वापरत्व मत बोलना दोनों के लिए, दोनों नपुंसकलिंग है। परत्वं च अपरत्वं च इति परत्वापरत्वे, ऐसे होगा ना? ज्ञाने इसकी तरह ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, तो 2 है तो परत्वे परत्वापरत्वे, तो दोनों का साथ में कर दिया। अब हम लोग समझते हैं परत्व अपरत्व किसको कहे। चलो बताओ, परत्व भी एक गुण है, अपरत्व भी एक गुण है, किसको कहेंगे? परत्व और किसको कहेंगे? अपरत्व। आप लोग बताइए। अब आप कहेंगे ऐसा तो हम सुने भी नहीं है कि नहीं है? लेकिन देखो अभी समझाएंगे, आप कहेंगे हाँ ऐसा व्यवहार तो हम करते हैं, है कि नहीं है? हम लोग व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे काशी से इलाहाबाद की अपेक्षा वृंदावन जो है वो क्या है? पर है। पर है, ऐसा व्यवहार करते कि नहीं करते हैं? और यहाँ से वृंदावन की अपेक्षा इलाहाबाद क्या है? अपर है। अपर है, ऐसा व्यवहार करते कि नहीं करते हैं? वो पर है, ये अपर है। यहाँ जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से नयन जो है वो क्या है? पर है, चंदन की अपेक्षा, है कि नहीं है? लेकिन नयन की अपेक्षा चंदन क्या है? हमारे अपर है। तो ऐसा व्यवहार करते कि नहीं करते हैं? तो ये जो पर और अपर का व्यवहार करते हैं, और खाली ऐसे दैसिक पर अपर का व्यवहार नहीं करते हैं, काल में भी करते हैं। जैसे हमारे से बड़ा भाई कोई हो तो हम वो क्या होगा? पर कहते हैं हम उसको कि वो पर है कि नहीं है? जो बड़ा होता है वो छोटा है उसको क्या कहा जाता है? अपर। ये अपर है, आया कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये परापर का व्यवहार हम लोग में ढेर से करते हैं, ठीक है ना? अभी हम लोग उदाहरण से सब देखेंगे, आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी समझ में आया कि नहीं? देश को लेकर के दैसिक पर और अपर ऐसा व्यवहार भी करते हैं, और काल को लेकर के भी हम पर अपर ऐसा व्यवहार करते हैं, है कि नहीं है? जो बड़ा होता है तो हम कहते हैं ये पर है,
हमसे ये पर है, और छोटा होता है तो हम कहते हैं ये हमसे अपर है, कहते कि नहीं कहते हैं? हाँ ये तो ये जो पर और अपर का हम लोक में व्यवहार करते कि नहीं करते? हाँ। उसका जो असाधारण कारण है वही क्या है? परत्व और अपरत्व है। अब आप लोग अलग अलग करके निकाल सकते हैं कि पर व्यवहार का जो असाधारण कारण है वो क्या होगा? परत्व और अपर व्यवहार का जो असाधारण कारण है वो क्या होगा? अपरत्व। दोनों लक्षण अलग अलग निकल के कौन हाँ। बड़ी बात है? आया कि नहीं आया? उन्होंने एक साथ लिखा, पंक्ति देखो, एक साथ लिखा है ना उन्होंने? हाँ। क्या लिखा है? पढ़ो। परापर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वा परत्वे। कि पर और अपर का जो व्यवहार, उस व्यवहार का जो असाधारण कारण है वो क्रम से परत्व और अपरत्व ही है उसका कारण। आया कि नहीं आया? हम लोग अलग अलग निकालना चाहे तो वही पंक्ति कैसे बोलेंगे? वही पंक्ति बोलनी है, बस अलग अलग निकाल देना है, छोटू के मुंह से सुनेंगे। पर व्यवहारा साधारणम कारणम परत्वम। परत्वम यही बोल लेंगे। हाँ। और अपरत्वम का क्या बोल लेंगे? आपर नहीं, अपर। अपर व्यवहारा साधारणम कारणम अपरत्वम। अपरत्वम यही कर लिया। हाँ। अब इसमें चूंकि उन्होंने दोनों का साथ में बताया है, हाँ। इसलिए वो द्विवचन करे जा रहे हैं। हाँ। परत्वा परत्वे असाधारण कारणे, अरे कारणम कारणे कारणानि, तो दो है इसलिए कारणे ऐसे कहे जा रहे हैं। हाँ। लेकिन हम जब अलग अलग करेंगे तो हम तो प्रथमांत बोलेंगे ना, हाँ। एक वचन रहेगा तो मतलब एक वचनांत तो बोलेंगे ना। हाँ। तो परा व्यवहार साधारण, पर व्यवहार साधारण कारणम परत्वम और अपर व्यवहार साधारण कारणम अपरत्वम। तो दोनों गुणों को हमने जान लिया। हाँ। लक्षण भी आप लोग अलग अलग दोनों का बोल ही सकते हैं। हाँ। आया कि नहीं आया? क्या बोल लेंगे? क्या लक्षण हो जाएगा? परत्वस्य किम लक्षणम? निष्कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रयत्वं परत्वस्य लक्षणम। अब असाधारण कारण इन्होंने जोड़ा ही है। हाँ। इसलिए हम असाधारण कारणता श्रेय तुम सीधे से इसको देख करके बोल सकते हैं। हाँ। कोई अर्जा नहीं ना है बाबू? नहीं। हाँ, तो क्या बन गया? परत्वस्य किम लक्षणम चुटू? पर व्यवहार निश्चयकार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वं परत्वस्य लक्षणम्। अपरत्वस्य किम लक्षणम? अपर व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रयत्वम् अपरस्य लक्षणम्। अपरस्य अपरत्वस्य हाँ, लक्षणम्। अपरत्वम, परत्वम गुण है, हाँ। अपरत्वम गुण है बाबू। हाँ। तो परत्व का षष्ठी लगाओ परत्वस्य लक्षणम, और अपरत्व में लगाओ अपरत्वस्य लक्षणम। ऐसे ध्यान दो। परत्वस्य किम लक्षणम शशांक? पर व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपता साधारण कारणम परत्वस्य लक्षणम। हैं? कार्यता से निरूपित किसको बनाए हो? कारणता कार्यता से निरूपित किसको बना रहे हो? कारणता को, कैसी कारणता को? साधारण कारणता को। असाधारण। पूरा बोलो, कैसी कारणता को? पर व्यवहार कार्यता से निरूपित किसको बना रहे हो? कारणता को, असाधारण कारणता को। हाँ, ये पूरा बोलो। तो फिर उस असाधारण कारणता का आश्रयत्व यहाँ तक जाना पड़ेगा ना। हाँ। तुमने कारण श्रयत्व में से कुछ कर दिया, ता बोला ही नहीं था, कारण हम यही बोल दिया। तो कार्यता से निरूपित बाबू कारण नहीं ना होता है, नहीं। कारणता होती है। हाँ। कार्यता धर्मयो हो निरूपितत्व संबंध। आया कि नहीं आया? हाँ। कार्यता से निरूपित कारणता होती है, कारणता से निरूपित कार्यता होती है, कारणता से निरूपित कार्य नहीं होता है, चाहे कारण नहीं होता है। आया कि नहीं आया? हाँ। ये ध्यान रखो। चलो बोलो। पर व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण पर व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं परत्वस्य लक्षणम्। अपरत्व से किम लक्षणम? पर व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं अपरत्वस्य लक्षणम्। ये मपर कौन है? ये मपर, मपर तो अभी आएगा इधर। अपर मपर पपर अभी अपरत्वस्य लक्षणम। लघु सीधन में आने वाला है मपर, अभी आए पाठ में है। क्या मपर है? क्या बोले? अपरत्व से किम लक्षणम? अपर व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं अपरत्वस्य ऐसे लक्षणम्। कर दिया। आया कि नहीं आया? हाँ। उमा में अजोड़ रहा था, कारण था श्रयत्वम था, उसमें अजोड़ दिया मपरत्वस्य। लेकिन फिर गड़बड़ा गया हिसाब, है कि नहीं है? लेकिन प्रयास करने जा रहा था, कोई बात नहीं, अच्छा ही प्रयास। लेकिन देखो, बिना देखे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। देखना पड़ रहा है कुछ नहीं। तो फिर क्यों आदत डालने देखने वाली, जब आ ही रहा तो, है कि नहीं है? बस अपने मन को एक आत्मविश्वास देना कि भाई हम भी बोल पाते हैं, है कि नहीं?
तो अपने आप फिर लगने लगे। चलिए हो गया। हाँ। ये परत्व और अपरत्व का एक दोनों का लक्षण कर दिए, ठीक। हाँ। दोनों का बारी बारी से साथ में सब लोग बोल लेंगे। क्या हुआ? परत्व से किम लक्षणम, अपरत्व से किम लक्षणम। परव्यवहारनिष्ठकारिता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं परत्वस्य लक्षणम्। अपरव्यवहारनिष्ठकारिता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं अपरस्य लक्षणम्। तो ये जो हम पर का व्यवहार करते रहे कि इदम अस्मात् परम, इदम अस्मात् परम, परम, ऐसा जो ये व्यवहार किया वो व्यवहार किसके कारण कर पाए? परत्व के कारण। परत्व ही न है, हाँ, इदम अस्मात् परम, यही व्यवहार लिए है अभी। इस व्यवहार हम कैसे कर पाते हैं? जैसे यहाँ से इलाहाबाद की अपेक्षा वृंदावन जो है वो क्या है? पर है। ऐसा व्यवहार करते कि नहीं करते हैं हम लोग? तो ये जो पर है, ये व्यवहार हमने किया, ये व्यवहार का असाधारण कारण कौन होगा बाबू? परत्व होगा। आया कि नहीं आया? और हम व्यवहार करते कि नहीं करते कि चूटू की अपेक्षा, तो किसका बड़ा भाई है इसमें से? छोड़ो, आपका कहाँ से सबको पकड़ेंगे आप लोग, तो सब यही सब बकाजरी बकाजरी। लक्ष्मण की अपेक्षा राम जो है वो क्या है? पर है ना? लक्ष्मण की अपेक्षा राम क्या है? पर है। ऐसा व्यवहार करते कि नहीं करते? तो इस व्यवहार का असाधारण कारण क्या है बाबू? परत्व। आया कि नहीं आया? तो ये हो गया पर व्यवहार साधारण कारण परत्वम। आया कि नहीं? इसी तरह अपर ऐसा व्यवहार भी करते कि नहीं करते हैं? जैसे हम करते हैं कि भाई वृंदावन की अपेक्षा इलाहाबाद अपर है, ये व्यवहार करते कि नहीं करते? गोदोलिया की अपेक्षा आनंदमयी हॉस्पिटल अपर है, ऐसे व्यवहार करते कि नहीं करते हैं? यहाँ से तो ये जो अपर व्यवहार किया हमने, उस व्यवहार का असाधारण कारण क्या है बाबू? अपरत्व है। अपरत्व नाम का कोई गुण ही न रहे, आप अपर व्यवहार कर लेंगे? नहीं ना कर पाएंगे, यही बात है। इसी तरह हम व्यवहार करते कि नहीं करते कि राम की अपेक्षा लक्ष्मण क्या है बाबू? अपर है। ऐसा व्यवहार करते कि नहीं करते हैं? है कि नहीं? ऐसा व्यवहार करते हैं ना। तुषार की अपेक्षा चुटू जो है वो क्या है? अपर है कि नहीं? दो भाइयों में ही ज्येष्ठ कनिष्ठ थोड़ी ना होता है, और दूसरों के साथ भी तो होता है, हमसे बड़े हैं छोटे हैं, नहीं ना होता? होता ही है ना। तो फिर तो ये जो है अपर का व्यवहार किया कि ये अपर है, तो ये अपर व्यवहार का असाधारण कारण क्या है बाबू? अपरत्व है। बस यही तो बात है। बोलो एक बार, परत्व से लक्षणम, अपरत्व से लक्षणम। परव्यवहारनिष्ठकारिता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं परत्वस्य लक्षणम्। आया कि नहीं है? और अपरत्व से किम लक्षणम? अपरव्यवहारकारिता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं अपरत्वस्य लक्षणम्। ये लक्षण कर दिया, ठीक हुआ। ये दोनों गुणों को एक साथ में बता दिए। अब उसके भेद वो जो भी बताना होगा वो बता देंगे, ठीक है ना? चलिए, परत्व अपरत्व के लिए कोई विशेष बात होगी तो सब बताएंगे। अब सबसे पहले ये परत्व और अपरत्व बाबू क्या चीज है? गुण है। गुण है तो कहीं ना कहीं द्रव्य में रहेंगे। किस संबंध से रहेंगे? संयोग संबंध। नहीं, गुण जो है वो द्रव्य में, गुण जो है वो द्रव्य में संयोग संबंध से। सही बात है? पहले ये बताओ, नहीं, संयोग किन के बीच में होता है? द्रव्योः संयोगः। द्रव्ययोः संयोग। आया कि नहीं आया? तो द्रव्यों का ही संयोग होता है ना। ये परत्व अपरत्व श्रीमान जी के अनुसार द्रव्य है, इसीलिए संयोग कर रहे हैं। तो क्या उठपटांग बोल रहे हैं? संयोग होगा? नहीं। किस संबंध से जाएगा? समवाय संबंध से। कोई भी गुण हो, चाहे रूप हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो, चाहे स्पर्श हो, जो भी गुण है वो द्रव्य में, जो भी द्रव्य में रहेगा तो किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से ही रहेगा बाबू। आया कि नहीं? गुण गुणिनो हो समवाय। आया कि नहीं? गुण जो है वो गुणी में, मतलब द्रव्य में, है ना? किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से। समवाय से रहता है, ये ध्यान रखना बाबू, है ना? चलो, तो यहाँ पर फिलहाल हमको देखना है परत्व और अपरत्व जो ये गुण है वो द्रव्यों में रहेंगे, समवाय संबंध है, कौन कौन द्रव्यों में रहेंगे ये देखना है हमको, ठीक है ना? तो देखो क्या किस में रहेंगे आप बताइए। पृथ्वी। अब थोड़ा इसको थोड़ा वो समझ लिया है परत्व अपरत्व को, तभी आप विवेक करके बता पाएंगे हाँ इसमें रहता नहीं रहता। इसलिए पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रही है, ठीक है ना? फिर आप दिमाग लगाइएगा किस में रहता है। अभी ये क्या बता रहे, पढ़ो। पृथिव्यादि चतुष्टयमानो। क्या अंडबंड पढ़ रहे हो? पृथिव्यादि चतुष्टयमानो। क्या चुटू बोलो तो? पृथिव्यादि चतुष्टय मनो। चतुष्टय। चतुष्टय आधा है क्या? चतुष्टय
चतुष्ट तो आधा है क्या? तो फिर चतुष्टय चतुष्टय मनोवृत्तिनी वृत्तिनी। हाँ, क्या है? पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी। हाँ, पृथ्वी- क्या बन पढ़ रहे थे? हाँ, पृथिव्यादि चतुष्ट यमनो दशहरा मसरा पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि। आवृत्ति नहीं करते हैं क्या पूरे की? ऐसे ही करते हैं। पृथ्वी आदि चतुष्टय, पृथ्वी आदि चार कौन कौन हुए बताओ? पृथ्वी आदि चार द्रव्य कौन कौन हुए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु। अच्छा, वायु, ठीक है ना? ये चार क्या हुए? पृथ्वी आदि चतुष्टय हुए। हाँ। और एक कौन द्रव्य पकड़ रहे हैं? पृथ्वी आदि चतुष्टय के अलावा एक और भी बोला क्या? मन। तो मनोवृत्ति नहीं आया कि नहीं? पृथ्वी आदि चार और मन, ये पांच में वृत्ति नहीं, मतलब परत्व और अपरत्व दोनों रहते हैं। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। इन्होंने बता दिया कौन कौन द्रव्यों में रहते हैं बाबू? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। इतने में ही क्या रहते हैं? परत्व और अपरत्व रहते नाम के हैं। ये दोनों गुण रहते हैं। तो किसमें किसमें नहीं रहते हैं? आकाश काल आत्मा, इन चारों में नहीं रहते हैं, ये बता रहे हैं ना। हाँ। अब हम लोग जब आगे पढ़ लेंगे हम अपने से विवेक करके भी देख पाएंगे। हाँ, आकाश काल की आत्मा में परत्व अपरत्व नहीं रहेगा। किसमें किसमें रहेगा? खाली पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन। इतने में ही रहेगा। तो पांच द्रव्यों में ही रहता है। आया कि नहीं? हाँ। वही लिखा है, पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति। अब शशांक है, वो पढ़ सकता है ऐसे कि पृथ्वी आदि चतुष्ट यमनोवृत्ति। नहीं, हम अब यम को कहाँ ढूंढने जाएंगे? यमराज तो भाई मरने पर मिलेगा। अब शशांक यहाँ पर उसमें परत्व को घुसेड़ना चाह रहा है। तो यमनोवृत्ति नहीं, क्या मतलब होता है इसका? क्या बोलोगे? पृथिव्यादि चतुष्टय वृत्ति मनोवृत्तिनि। नहीं, ऐसे बोला जाता है ना। हाँ। देखो कैसा दसरा मसरा नहीं हो जाता है अंडवट पढ़ने पर, तो फिर कोई अर्थ ही नहीं समझ पाएगा। पृथ्वी आदि चतुष्ट मनोवृत्ति यमनोवृत्ति नहीं। अब लोग रखे तो रखे कहाँ परत्व को? है यम को ढूंढने जाए तो हो। चलो, हो गया पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति। चलिए, ये कर दिया। हाँ। अब क्या कह रहे? पढ़ो आगे। ते द्विविधः। ते द्विविध। देखो बाबू, चूंकि ये परत्व और अपरत्व दोनों का निरूपण कर रहे हैं ना, इसलिए तत् ते तानी, तो दो है तो क्या बोला जाएगा? ते। है कि नहीं? हाँ। ते द्विविधे, द्विविधम द्विविधे द्विविधानि। तो वैसे ही नपुंसकलिंग में तो द्विवचन चलेगा, नपुंसकलिंग तो ते द्विविधे, मतलब परत्व भी दो प्रकार का है और अपरत्व भी दो प्रकार का है। क्या है भाई दो प्रकार? बताओ। मतलब दिक्कृत परत्व भी होता है और कालकृत परत्व भी होता है। उसी तरह दिक्कृत परत्व होता है और कालकृत अपरत्व होता है। तो दोनों दो दो प्रकार के हो गए कि नहीं हो गए? परत्वम के कौन दो दो प्रकार हुआ? दिक्कृतम परत्वम। अब एक वचन बोलो, अलग अलग बोल रहे हैं तो। दिक्कृतम परत्वम और कालकृतम परत्वम। कालकृतम परत्वम हुआ, ये परत्वम के दो भेद हुए। हाँ। फिर अपरत्वम के दो भेद बोलो। दिक्कृतम अपरत्वम कालकृतम अपरत्वम। ये दो दो भेद हो गए। तो वही तो कहा कि दिक्कृते कालकृते चेति, मतलब परत्वा परत्वे जो दो है वो दिक्कृते भी होते हैं, कालकृते भी होते हैं। अब वो सब द्विवचन में चला रहे, ठीक है ना? क्योंकि वो द्वंद्व करके सब में चल रहे, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग भी जान लिया। आया कि नहीं? दिक्कृतम परत्वम कालकृतम परत्वम। तो ये दो प्रकार का परत्व हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह परत्व भी दो प्रकार का, कौन कौन? दिक्कृतम अपरत्वम कालकृतम अपरत्वम। ये दो प्रकार का अपरत्व हो गया, यही कर दिया। ठीक, अब क्या दिक्कृत अपरत्व परत्व होता है और क्या कालकृत परत्व होता है, और क्या दिक्कृत अपरत्व होता है और क्या कालकृत अपरत्व होता है, ये दोनों बताना पड़ेगा ना। तो वही दृष्टांत से बता रहे। दिक्कृतम परत्वम रहता है, दिक्कृतम मतलब देशिकम परत्वम, देश को लेकर के, दिशा को लेकर के। आया कि नहीं आया? क्या होता है? परत्व अपरत्व का व्यवहार होता है। जैसे हमने आपको दृष्टांत जो बताया था, कौन सा वाला? वृंदावन इलाहाबाद, वो देशिक था ना। वो देशिक परत्व लिया था हमने क्या कहा था? वृंदा यहाँ से इलाहाबाद की अपेक्षा वृंदावन है वो क्या है? पर है। तो वृंदावन बाबू पर है। वृंदावन कोई द्रव्य है ना? मिट्टी मिट्टी वहाँ का जो देश है वो सब वृंदावन है। वृंदावन मतलब क्या? वहाँ का जो वो पृथ्वी पार्थिव भाग है, भूतल भाग है,
भौगोलिक भाग है वही तो वृंदावन है। हाँ। तो वो पर है तो उसमें क्या रहेगा? परत्व परत्व रहेगा, तो उसमें परत्व हाँ आया कि नहीं आया? हाँ। लेकिन ये कैसा परत्व उसमें लिया है हमने? दिक्कृतम परत्वम। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। इसी तरह हमने कहा था लक्ष्मण की अपेक्षा राम बाबू क्या है? पर है। है। कहा था कि नहीं कहा हाँ। था? तो राम बाबू पर है, हाँ। उसमें क्या रहेगा? परत्व। परत्व नाम का गुण रहेगा कि हाँ। नहीं रहेगा? यहाँ पर जो हमने परत्व लिया वो कैसा परत्व लिया है? कालकृत परत्व। कालकृतम परत्वम। आया कि नहीं आया? हाँ। ये कालकृत परत्व। यही हालत आपकी कहाँ है? अपरत्वम में भी है। हाँ। अपरत्वम में देख लो, वृंदावन की अपेक्षा इलाहाबाद क्या है बाबू? अपर है। अपर है, तो इलाहाबाद तो अपर हुआ। हाँ। उसमें कौन गुण रहा? अपरत्व। तो ये अपरत्व यहाँ पर जो इलाहाबाद में रह रहा है, प्रयागराज में आजकल कहना उचित होगा। हाँ। तो प्रयागराज में जो अपरत्व रह रहा है, हाँ। वो अपरत्व कैसा अपरत्व है बाबू? दिक्कृतम दिक्कृतम अपरत्वम। दिक को लेकर के हमने कहा है ना। हाँ। आया कि ना? हाँ। इसी तरह बाबू हमने अब कालकृतम अपरत्वम देख लो। राम की अपेक्षा लक्ष्मण क्या है बाबू? अपर है। अपर है, उसमें क्या रहेगा? अपरत्व। अपरत्व रहेगा। हाँ। तो ये अपरत्व कैसा अपरत्व है? कालकृतम अपरत्वम। ये कर दिया कि दिक्कृतम परत्वम और कालकृतम परत्वम के भेद से परत्वम दो प्रकार का है। उसी प्रकार दिक्कृतम अपरत्वम और कालकृतम अपरत्वम करके अपरत्व भी दो प्रकार का है। अब आप लोग समझ गए कि देशिक परत और दिक्कृतम परत्वम कहाँ कैसे लिया जाता है और हाँ। कहाँ पर कालकृतम परत्वम होता है। जहाँ पर भी आप व्यवहार करें तो देखिएगा कि दिक्कृत परत्व ले रहे हैं कि कालकृत ले रहे हैं। हम यदि कहे हैं कि तुषार की अपेक्षा चुटू पर है, हाँ। अपर है, हाँ। यदि हम कहे तो यहाँ पर कौन सा लिया गया? कालकृतम अपरत्वम लिया गया, क्योंकि हाँ। इसकी उम्र जो है उससे ये छोटा है ना। हाँ। तो यहाँ पर काल को लेकर के किया गया। हाँ। अब यदि यहाँ पर हम बोले कि चंदन की अपेक्षा जो है वो नयन जो है वो पर है, तो यहाँ पर नयन में परत्व बताया कि नहीं बताया? हाँ। ये कैसा परत्व बताया हमने? दिक्कृतम कैसा? दिक्कृतम परत्वम। अरे लंठ वो भी 11वीं में, वो भी 11वीं में, दोनों एक उम्र के है। वज्रमूर्ख तरीका। कालकृत परत्व कैसे आएगा? दोनों एक ही बराबर की उम्र के हो, हम कैसे कह दे कि ये पर है ये अपर है? मूर्ख तरीका। कालकृत परत्व होगा कभी इसमें? नहीं। मूर्ख तरीका। कौन सा लिया फिर? दिक्कृत परत्वम। तो फिर दिमाग लगाओ कि अंडबंड ही समझोगे। नहीं समझ में आया? हाँ। अरे दो एक ही समय पैदा हुए हैं आदमी हो, उसमें परापर व्यवहार होता है? कहा जाता है कि ये मेरे से पर है? नहीं। क्या कहते हैं? अरे हम दोनों बराबर के। नहीं ना, बराबर का कालकृत नहीं होता है वहां पर। दिक्कृत हो सकता है, वो दूर हो तो उसको क्या कहेंगे? उसमें पर कहेंगे, नजदीक वाले को अपर कहेंगे। आया कि नहीं आया? तो फिर यही ध्यान रखो। तो दिक्कृत और कालकृत परत्वम भी होता है, अपरत्वम भी होता है। तो दो प्रकार के होते हैं। वही कहा, पढ़ लो एक बार। तेज द्विविधे, तेज द्विविधे आया कि नहीं आया? अब वो घटा घटा करके बताएगा दृष्टि। हाँ चलो बोलो, क्या कह रहे हैं? दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम। हाँ, अब दिक्कृत परत्व कहाँ रहता है? आपको प्रश्न आएगा ना। हाँ। आपने बता दिया परत्व दो प्रकार का। कौन कौन? दिक्कृतम, कालकृतम। परत्व दो प्रकार का। हाँ। अब ये दिक्कृत परत्व कहाँ रहेगा बताओ जरा हमको, और कालकृत परत्व कहाँ रहेगा ये बताओ, है कि नहीं? उसी तरह दिक्कृत अपरत्व कहाँ रहेगा और कालकृत अपरत्व कहाँ रहेगा बताओ। तो देखिए बता रहे, परत्व अपरत्व दोनों का बता रहे। तो क्या कह रहे हैं? दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम। दूरस्थे, दूरस्थे मतलब समझते हैं? दूरे तिष्ठति इति दूरस्थम। हाँ। तस्मिन् दूरस्थे मतलब दूर में जो स्थित है, उसमें क्या रहेगा? दिक्कृतम परत्वम। आया कि नहीं आया? हाँ। और जो समीप में होगा उसमें क्या रहेगा? समीप में जो होगा उसमें क्या रहेगा? वज्रमूर्ख। कालकृतम परत्वम। परत्वम। अपरत्वम। नजदीक में होगा उसमें परत्व रहेगा। नहीं, नहीं। अपरत्वम। अरे ये प्रयागराज में परत्व रहा था वृंदावन की अपेक्षा। नहीं, तो फिर अपरत्वम। क्या रहा? अपरत्व। अपरत्व। कैसा अपरत्व? कालकृतम अपरत्वम। कालकृतम। दिक्कृतम। क्या तुम लंठों की तरह बोलने लगे? वहाँ नजदीक है, उसमें कौन सा काल के देखा जाता है? पागल तरीका। दिक्कृतम अपरत्वम। क्या पंक्ति लगाओ सही से, ऐसे अंड बंड करने से नहीं होगा। दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम
समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम। आया कि नहीं आया? अरे दूरस्थे दिक्कृतम परत्व, हाँ। और जो समीप में होगा उसमें दिक्कृत अपरत्व रहेगा। आया कि नहीं आया? हाँ। अरे दूर होगा तो उसमें दिक्कृत परत्व है, हाँ। है कि नहीं? देशिक परत्व है। हाँ। और जो समीप में होगा उसमें देशिक अपरत्व है। मतलब दिक्कृत अपरत्व है। आया कि नहीं आया? हाँ। अब कालकृत परत्व और कालकृत अपरत्व कहाँ रहेगा? तो बढ़ो, ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम। आया कि नहीं आया? ज्येष्ठ जो होगा, हाँ। बड़ा जो होगा, राम लक्ष्मण में बड़ा कौन है? राम। तो ज्येष्ठ जो राम है, हाँ। उसमें क्या रहेगा? परत्व रहेगा, लेकिन कैसा? कालकृतम। कालकृतम। काल से उसमें परत्व आया ना बाबू, देश से नहीं आया। दोनों एक ही साथ जंगल में घूम रहे थे, बराबर में थे दोनों, हाँ। है कि नहीं है? तो देशिक परत्व परत्व की बात नहीं है, आया कि नहीं आया? हाँ। तो कैसा है इसमें? कालकृतम परत्वम राम में है, आया कि नहीं आया? हाँ। और लक्ष्मण में अपरत्वम रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। कनिष्ठ जो होता है ना, हाँ। उसमें अपरत्व रहता है। हाँ। कौन सा? कालकृतम। कालकृतम। वही कह रहे, पंक्ति पढ़ो। कनिष्ठे कालकृतम परत्वम। ज्येष्ठे ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम। कनिष्ठे कनिष्ठे कालकृतम परत्वम। आया कि नहीं आया? हाँ। ये बता दिया, ठीक हुआ। हाँ। दिक्कृतम परत्वम किस में रहेगा बाबू? परत्वम में। दिक्कृतम परत्वम किस में रहेगा? दूरस्थ में। जो दूर होगा, हाँ। जो दूर होगा हाँ। उसमें दिक्कृत परत्व रहेगा, और जो समीप होगा उसमें दिक्कृत अपरत्व रहेगा। क्या? काल कौन बोला? कन्वा पकड़ने से नहीं होता है, इधर काट लेंगे, कभी खींच लेंगे। दिक्कृतम दिक्कृतम अपरत्वम। किसमें? समीप समीप में जो होगा उसमें, हाँ, ठीक। हाँ। इसी तरह बाबू जो ज्येष्ठ होगा उसमें क्या रहेगा? कालकृतम परत्वम परत्वम। रहेगा, और जो कनिष्ठ होगा उसमें कालकृतम अपरत्वम। रहेगा। आया कि नहीं आया? हाँ। यही कह रहे, नहीं समझ में आई? हाँ। फिर यही कह रहे, पढ़ो एक बार, पूरा पढ़ लो एक बार। परापर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वा परत्वे पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं समीपस्थे दिक्कृतं परत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतं अपरत्वं। आया कि नहीं आया बाबू? ठीक हुआ। हाँ। तो ये जो दिक्कृत परत्व अपरत्व है बाबू, हाँ। ये कहाँ रहेंगे बाबू? तो क्या बताए थे, कहाँ कहाँ वृत्ति होते हैं? दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं। अरे वो तो बता दिए, द्रव्यों में रहेंगे ना। कौन कौन द्रव्यों में रहेंगे? ये परत्व अपरत्व हाँ। दोनों गुण। हाँ। पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति। क्या? पृथिव्यादि चतुष्टय उसको मनोवृत्ति। गाल के ऊपर मारो तो तीसरी बार गलत बोला है। एक बार बता देने के बाद जोर से मारना, वरना तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। मारो उसको जोर से, ऐसे जोर से मारना कि सही में हम खड़े होंगे, तुमको पहले पीटेंगे फिर उसको पीटेंगे। हाँ हाँ, ऐसे। अभी भी कम ही था, वैसे थोड़ा और जोर से दबाना था। चलो, क्या लिखा है? पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि। हाँ, अब सही आया कि नहीं आया? गलत है अभी? देखो, चुटू की एक जापट काम करके क्या लिखा? पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिनि। हाँ, गलत क्यों बोलना जब लिखा हुआ है? हैं? एक एक अक्षर देख देख के बोलो। इधर आपके थोड़ा वो नॉलेज फॉलेज की तरह है कि आप साइलेंट होगा, कुछ जैसे है वैसे पढ़ना है, जो अक्षर लिखा है कि नहीं है? चलो, तो ये है, क्या बोल दिए? पृथ्वी आदि चतुष्टय। देखो बाबू, पृथ्वी में परत्व अपरत्व दोनों रहते हैं कि नहीं हो रहते हैं? हाँ। देख लो, ये पृथ्वी है जैसे, है कि नहीं है? ये पृथ्वी जो है वो क्या है? वहाँ जो कुर्सी पड़ी, वो बेच पड़ी है, हाँ। उसकी अपेक्षा ये पृथ्वी जो है कैसी है? अपरत्व। अपर है। हाँ, अपर। अपर है, तो इसमें क्या रहेगा? अपरत्व। तो पृथ्वी में अपरत्व रहा कि नहीं रहा? हाँ। ठीक हुआ। हाँ। और इसी में वहाँ कोई आदमी जो बैठा होगा गंगा के उस पर, हाँ। उसकी दृष्टि से ये क्या है बाबू? पर है कि नहीं है? हाँ। है कि नहीं? तो हाँ। इसमें परत्व रहा कि नहीं रहा? हाँ। तो ये परत्व अपरत्व पृथ्वी में रहता है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। दिक्कृतम रहता है कि नहीं रहता? हाँ। कालकृतम भी रहता है बाबू। ये बेच कब बनी होगी? आज से 10 साल पहले बनी होगी, है कि नहीं? हाँ। ये भवन कब बना होगा? आज से 50 साल पहले बना होगा। हाँ। तो ये भवन जो है उसकी अपेक्षा ये पृथ्वी कैसी है बाबू? अपर। कैसी है? अपर है। तो इसमें अपरत्व तो रहा कि नहीं रहा? हाँ। और उसमें क्या रह गया? परत्व। परत्व रह गया, लेकिन कैसा? दिक्कृतम न कालकृतम।
कालकृतम। हमारे साथ चलोगे? नहीं। हैं? खाए में धकेल देंगे। हाँ, तो कैसा रहेगा? कालकृतम रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। तो पृथ्वी में बाबू धिकृत परत्व अपरत्व भी रहता है और कालकृत परत्व अपरत्व भी पृथ्वी में रहता है। ये चीज समझ में आ रही? हाँ। इसी तरह आप जल में व्यवहार देख लो, जल में भी रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। ये पृथ्वी की अपेक्षा वो जल कैसा है? पर है कि नहीं है? हाँ, अपर तो है। अपर है जल, इसकी अपेक्षा वो तो दूर है ना। तो दूर में क्या रहता है? दूरस्थ धिकृतम, दूरस्थ धिकृतम। परत्वम पर तो क्या हुआ वो? पर अरे परत तो जिसमें रहेगा उसको पर कहा जाएगा ना। हाँ। तो वो जल क्या हुआ? पर हुआ कि नहीं हाँ। हुआ? तो उसमें क्या रहा? पर धिकृतम परत्वम रहा कि नहीं रहा? हाँ। वो जल है जो वो यमुना के जल की अपेक्षा क्या है? वो अभी यहाँ पर अपर है। अपर यमुना का जल तुम्हारे दद्दा जेब में लेके घूमते हो? नहीं। कहाँ है यमुना का जल? यमुना कहीं है बाहर, वृंदावन वृंदावन में होगा, दिल्ली विल्ली में जमुना घूमती है, काशी में नहीं ना घूमती है। तो जमुना की अपेक्षा यहाँ ये जो गंगा है वो कैसी है? अपर है। अपर है। तो क्या रहा इसमें? अपरत्व रहा कि नहीं? हाँ। कैसा? कालकृतम रह गया ना? धिकृतम अपरत्वम। धिकृतम रह गया। आया कि नहीं आया? हाँ। धिकृतम अपरत्वम समीप में है ना ये? हाँ। समीप में धिकृतम क्या रहता है? अपरत्व रहता है। और दूर में दूर होता है उसमें धिकृतम परत्व रहता है। इतनी सी बात है, वो दो लाइन आपको याद रहेगी, कोई कभी कोई संदेह होने की बात नहीं। आया कि नहीं आया? हाँ। तो जल में भी बाबू कहने का तात्पर्य परत्व अपरत्व रहा कि नहीं रहा? हाँ। इसी तरह तेज में रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? हाँ। आप लोगों ने अपने अनुभव से देखो, ये तेज पर है, ये तेज अपर है, सब व्यवहार होता है कि नहीं होता है? हाँ। वहाँ जो तेज है वो पर है, यहाँ जो तेज है वो अपर अपर है, है। कि नहीं? वहाँ जो लाइट चल रही है, जो विद्युत जल रही है, तो हाँ। विद्युत क्या है? पर पर है। है। यहाँ की विद्युत की अपेक्षा है कि नहीं है? और वहाँ की विद्युत की अपेक्षा ये अपर है। हाँ। तो तेज में भी परत्व अपरत्व दोनों हाँ। रहता है कि नहीं रहता है? हाँ। धिकृतम की ही बात कर रहे हैं, अभी कालकृतम में जा ही नहीं रहा है, ठीक है ना? हाँ। हुआ। इसी तरह वायु में भी परत्व अपरत्व रहता है कि नहीं रहता? धिकृतम। वो वायु, वहाँ की वायु, यहाँ की वायु पर है, अपर है, सब व्यवहार होता है कि नहीं होता है? तो वायु में भी धिकृतम परत्वम और अपरत्वम रहता है। रहता है। मन में भी रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। धिकृतम है कि नहीं? आपका मन जो है वो दूर रहेगा हाँ। हमारे मन की अपेक्षा, हाँ। है कि नहीं? अभी दूर है कि नहीं है? हाँ। तो उसमें परत हो रहा, हमारे मन में अपरत हो रहा, रहा कि नहीं रहा? हाँ। वहाँ कहीं दूसरे देश में बैठा हुआ आदमी है, उसका जो मन है वो यहाँ की आपके मन की अपेक्षा क्या है? वो पर है। हाँ। धिकृतम परत वो उसमें रहा कि नहीं रहा? हाँ। और आपका मन जो है वो क्या है? उसकी अपेक्षा अपर है। अपर है। तो आप मन में क्या रहा? धिकृतम अपरत्वम रहा कि नहीं? तो मन में भी परत्व अपरत्व रहता है कि नहीं रहता है? हाँ। आया कि नहीं है? आकाश में रहता है कि नहीं रहता? देखो जरा, आकाश में रहता है कि नहीं रहता? ये देखो जरा, आकाश में परत्व अपरत्व रहता है? कोई व्यवहार करता है ये आकाश पर है या अपर है? ऐसा व्यवहार नहीं। ये आकाश हमारा पर है, ये आकाश अपर है? नहीं ना होता है। आकाश एक तो है अकेला, एक ही है, तच्च एकम, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। आकाश में परत्व अपर कोई व्यवहार नहीं करता कि ये आकाश हमसे दूर है, ये आकाश नजदीक, कभी नहीं सुने होंगे। सुने कभी? नहीं ना होता है। तो परत्व अपरत्व जो है वो बाबू आकाश में बराबर का व्यवहार नहीं ना होता है। तो आकाश में परत्व अपरत्व नहीं रहता। इसी प्रकार क्या कहते हैं, आकाश के बाद कौन है? काल। काल में रहता है। काल, ये काल हमारा पर है, ये काल हमारा धिकृत पर है, धिकृत अपर है, ऐसा व्यवहार होता है? नहीं। ये दूर है, नजदीक है, ऐसा नहीं ना होता है। नहीं। तो उसमें परत्व अपरत्व नहीं रहता। इसी तरह दिक में भी नहीं ना रहता है। नहीं। इसी तरह आत्मा में भी नहीं ना होता है। ये सब नहीं। विभू पदार्थ है बाबू। हाँ। विभू पदार्थ सर्वमूर्त द्रव्य द्रव्य संयोगी संयोगी होता है। इसमें परत्व अपरत्व नहीं ना होता है। नहीं। सीधी बात है, अपने से मनन चिंतन करना बाबू, समझ में आएगा आपको। तो कहाँ कहाँ रहता है? धिकृतम परत्वम अपरत्वम पृथ्वी जल तेज वायु मन में, इतने में ही रहता है। आया कि नहीं? अब कालकृतम परत्वम अपरत्वम का देख लो, हाँ। है कि नहीं है? परत्वम अपरत्वम का जो दूसरा भेद था, हाँ, कालकृतम था ना कि नहीं था? हाँ। उसको देख लो। पृथ्वी में कालकृत परत्व अपरत्व होता कि नहीं होती है? हाँ। अरे जो बड़ी पृथ्वी होगी, हाँ। है कि नहीं? ये भी पृथ्वी है। जो हाँ। ज्येष्ठ पृथ्वी होगी उसमें क्या रहेगा? परत्वम परत्वम रहेगा। जो कनिष्ठ पृथ्वी रहेगी उसमें अपरत्व रहेगा। कैसा धिकृतम परत्वम है ना? हाँ। नहीं, कालकृतम परत्वम। तो क्या हाँ पीछे लगते हो तुम, हैं? तो फिर पृथ्वी में कालकृत परत्व अपरत्व रहता है ना? हाँ। रहता है। हम लोग अनुभव से देख, जल में भी रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। है कि नहीं? कालकृत परत्व अपरत्व। ये जल जो है वो 20 साल पुराना जल है। ये जल जो है अभी पैदा हुआ है। तो कालकृत परत्व अपरत्व जल में रहेगा कि नहीं रहेगा? है कि नहीं है? नहीं कहते ये कुआं में तो कितना पुराना जल है कि नहीं है? वो बोतल में पानी भरा, ये तो कितना पुरानी वो पानी है
है कि नहीं? अरे उसमें ये तो 10 दिन पहले वो घड़ा पानी से भरा हुआ है, 10 दिन पुराना पानी है, नया वाला इसमें है, देखो लो इसमें। तो कालकृत परत्व अपरत्व आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो ज्येष्ठ जो होगा जल उसको क्या कहेंगे? उसमें परत्व रहेगा, और कनिष्ठ जो जल होगा उसमें क्या रहेगा? अपरत्व रहेगा। आया कि नहीं? तो पृथ्वी जल तेज, तेज में भी रहेगा ना बाबू, तेज में भी परत्व अपरत्व रहेगा। आप अपने से मनन करना जा करके, ठीक है ना, विचार करना। और वायु में भी रहेगा कालकृतम परत्वम अपरत्वम, नहीं होता है ये ज्येष्ठ वायु कनिष्ठ वायु नहीं होता है। नहीं होता है वायु है, होगा ही ना। अरे कोई वायु कभी पैदा होगा, सब तो एक साथ पैदा नहीं होते हैं। नहीं। तो जो कोई बड़ा वायु होगा, कोई छोटा वायु होगा, तो वो जो बड़ा वाला होगा वो पर कहलाएगा, छोटा वाला होगा वायु होगा अपर कहलाएगा। नहीं होगा? होते कि नहीं होते? तो फिर नहीं होता? होता है। हाँ। और अब आकाश में देखो, आकाश में रहेगा परत्व अपरत्व? नहीं। आकाश कभी पैदा होता है? नहीं। कभी नष्ट होता है? नहीं। नित्य पदार्थ है वो बाबू। तो उसमें कहा ज्येष्ठ कनिष्ठ का व्यवहार कभी होता है उसमें? ये बड़ा है, इससे बड़ा है, ये सब जो पैदा होते नष्ट होते उसमें बड़ा छोटा व्यवहार होता है। जो नित्य है उसमें कहाँ ये नहीं ना होता है। तो जब उसका न पैदा होना न नष्ट होना, तो उसमें क्या परत्व अपरत्व नहीं रहता है। कोई नहीं कहता है कि टूटू के अपेक्षा आकाश जो है वो पर है, कहेगा कोई? नहीं। बड़ा है आकाश इसका, बड़ा भैया कहता है कोई। तो फिर वो नित्य है, पैदा ही नहीं होता। तो कालकृतम परत्वम अपरत्वम उसमें नहीं ना रहेगा। काल में नहीं। वो भी नित्य है, उसमें भी नहीं रहेगा। दिक में नहीं। आत्मा में आत्मा में बाबू परत्व अपरत्व नहीं होता है, सब तो नित्य है। चुटू की आत्मा से चंदन की आत्मा पर अपर है, ऐसा कुछ व्यवहार हो सकता है? नहीं हो सकता। आया कि नहीं आया? लेकिन ये जो हम कहते हैं कि तुषार की अपेक्षा चुटू जो है वो क्या है? अपर है, तुषार पर है। तो कालिक परत्व अपरत्व ले रहे हैं, लेकिन ये किसको लेकर के? आत्मा को लेकर के नहीं कर रहे। किसको लेकर के? ये जो शरीर, आपका शरीर पृथ्वी है ना, कभी पैदा हुआ है, तो कोई किसी साल में पैदा हुआ है, कोई किसी साल में शरीर पैदा हुआ, तो वो शरीर में परत्व अपरत्व का व्यवहार, तो वो पृथ्वी है ना बाबू। अस्म के जो शरीर होता है वो पृथ्वी होता है ना, शरीरम अस्मदादि नाम, ठीक था? चलिए, इसमें रहेगा, मन में रहेगा परत्व अपरत्व कालकृत, मन में रहेगा। मन भी पैदा होता है ना, मन पैदा होता है और नष्ट भी हो जाता है, अनित्य पदार्थ है मन, है कि नहीं? कैसा है मन? मन कैसा है? नित्य। कहाँ आया नित्य? कौन बताया नित्य? क्या? तच्च प्रत्यात्मन्यन्तत्वादनन्तं परमाणुरूपं नित्यं च। नित्यम च कहा कि नहीं? नित्य है बाबू। नित्य में कभी परत्व अपरत्व रहेगा? तो फिर तो मन में नहीं रहेगा बाबू। कालकृत परत्व अपरत्व नहीं रहेगा, मन में दिक्कृत तो रह सकता है। ये ध्यान देना, यहाँ विवेक नहीं कराया है इन्होंने। सामान्य रूप से परत्व अपरत्व कहाँ रहते हैं तो इतना बता दिया, पृथ्वी आदि चतुष्ट मनोवृत्ति नहीं। लेकिन आप लोगों को विचार करना है कि दिक्कृत जो परत्व अपरत्व है वो पृथ्वी जल तेज वायु और मन सब में रहेगा। लेकिन कालकृत परत्व अपरत्व है वो खाली खाली कहाँ रहेगा? पृथ्वी जल तेज और वायु में। मन में नहीं रहेगा बाबू। मन नित्य है, ध्यान रखना। इसलिए अलग अलग सबका बता आया ना समझ में? अरे नित्य पदार्थों में नहीं, ज्येष्ठ कौन? अरे कालकृत परत्व किस में रहेगा? कालकृत परत्व किस में रहेगा? क्या कहा था? ज्येष्ठ में रहेगा। और कालकृत अपरत्व किस में रहेगा? जो नित्य है वो कभी ज्येष्ठ न कनिष्ठ होता है? नहीं। तो फिर नहीं ना होता है। नहीं। वो ज्येष्ठ कनिष्ठ, अरे जो पैदा हो तो कहे हम ये ज्येष्ठ है कनिष्ठ है, तो ज्येष्ठ में कालकृत परत्व रहेगा, कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व रहेगा। तो नित्य पदार्थों में नहीं ना रहेगा, तो मन में नहीं रहेगा बाबू। ये ध्यान रखना है ना। तो मन में फिर परत्व अपरत्व ही नहीं रहेंगे ना। परत्व रहेंगे, कालकृत परत्व अपरत्व नहीं रहेंगे, लेकिन विकृत परत्व अपरत्व तो रहेंगे। आया कि नहीं? ये विवेक आपको होना चाहिए, ठीक हुआ? और आकाश काल दिक आत्मा, इसमें तो कोई परत्व अपरत्व न विकृत न कालकृत रहेगा ही नहीं। आया कि नहीं आया? चलिए यही कर दे, पढ़ लो एक बार। परापर व्यवहारा साधारणे कारणे परत्वापरत्वे पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि
ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं समीपस्थे दिक्कृतम् अपरत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतं अपरत्वं। आया कि नहीं आया? साफ साफ लग गया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। परत्वस्य किम लक्षणम? परव्यवहारनिष्ठकार्यता निरूपिता साधारणकारिताश्रयत्वं परत्वस्य लक्षणम्। अपरत्वस्य किम लक्षणम? अपरव्यवहारनिष्ठकार्यता निरूपिता साधारणकारिताश्रयत्वं अपरत्वस्य लक्षणम्। आया कि नहीं आया? हाँ। कोई बोलना चाहेगा? चलो सब लोग बारी बारी से बोले। परत्वम का बोलो तुम। पर व्यवहार निश्चयकार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रद्धम परत्वस्य लक्षणम। अपरत्व का अपर व्यवहार निष्ठकार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वम् अपरत्वस्य लक्षणम्। परव्यवहारनिष्ठकार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं परत्वस्य लक्षणम्। अपरव्यवहारनिष्ठकार्यता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वं अपरत्वस्य लक्षणम्। तो बोलेगा? परव्यवहारनिष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता श्रेयत्वं परस्य लक्षणम्। परस्य तुम्हारा दद्दा पृथ्वी होती है, उसका लक्षण कर रहे हो क्या? अरे पर तो पृथ्वी होगी ना। अरे परत तो जिसमें रहेगा वो पर कहलाएगा। तो पृथ्वी जल तेज ये सब पर होते हैं, उसमें घुसाना चाह रहे, उसका लक्षण कर रहे हो क्या? अपर व्यवहार निष्ठकार्यता निरूपित असाधारण कारणताश्रयत्वम् अपरत्वस्य लक्षणम्। पर व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता असाधारण कारणताश्रयत्वं परत्वस्य लक्षणम्। पर व्यवहार निष्ठा निरूपिता नहीं ऐसे नहीं होगा बाबू, ठीक है ना? कार्यता पर व्यवहार में बाबू कार्य है ना। पर व्यवहार जो है इदम अस्मात् परम, ऐसा जो व्यवहार हम करते हैं कि नहीं करते हैं, चाहे वो देश को व्यवहार करते हो, चाहे काली देश को लेकर के करते हो, चाहे काल को लेकर के करते हो, लेकिन ऐसा व्यवहार करते हैं एकदम अस्मात् परम। ये व्यवहार का जो कारण है, असाधारण कारण है बाबू, वो परत्व है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो परत्व तो कारण हुआ, कार्य कौन हुआ बाबू? पर व्यवहार। तो कार्यता किस में रहेगी? पर व्यवहार में रहेगी। तो पर व्यवहार निष्ठ कार्यता और उससे निरूपित जो असाधारण कारणता है वो किस में रहेगी? परत्व में रहेगी। असाधारण कारणता का आश्रय परत्व होगा, असाधारण कारणता श्रेयत्वम परत्व में जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। थोड़ा अभ्यास करोगे तो आएगा। ठीक, चलो हो गया, ये कर लिया। चलो आगे बढ़ा रहे। अब क्या आया? कितने गुण हो गए? क्या बोलो, कुछ कहना है क्या? बाथरूम जाना है? समय अरे छोड़ो यार, कहाँ का समय? कौन सा समय? अरे मारो गोली। इधर पढ़ो क्या कह रहे। कौन कौन गुण हो गए? रूप रस गंध स्पर्श संज्ञा परिमाण संयोग विभाग परत्व गुरुत्व। कितने हो गए? 10 हो गए। तुम्हारे दद्दा 2 देखे एक साथ 11 कितने हुए? 11 हुए। अब नंबर 12वां का कौन आया? गुरुत्व आया। अब आया गुरुत्व बाबू। गुरुत्व किसको कहेंगे? गुरुत्व किसको कहा जाए? आया कि नहीं? ये गुरुत्व आपका लोक में बहुत प्रसिद्ध है। गुरुत्वाकर्षण आप कहते हैं ना लोक में, वही है ये गुरुत्व। गुरुत्व एक गुण है बाबू, गुण में आता है। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए, गुरुत्वाकर्षण के शोधकर्ता है कि नहीं, कि गुरुत्व गुण है, द्रव्य नहीं है। ठीक हुआ? अब वो गुरुत्व किसको कहा जाए? श्रीमान जी के मुखों से सुन लिया है, फिर हम चले, है कि नहीं है? सब लोगों को अपना अपना बड़ा निकालिए, न्यूटन को ले आइए, है कि नहीं? तब बताए फिर आपको गुरुत्व होता क्या, किसको कहेंगे गुरुत्व। चलो बताओ, गुरुत्वम किम, गुरुत्व किसको कहेंगे? किसको गुरुत्व कहा जाए बताओ? पढ़े हैं ना थोड़ा बहुत तो आप लोग। किसको कहेंगे गुरुत्व? ग्रेविटी। ग्रेविटी? अरे उसके नाम दे देने से हो जाएगा। जो गुरुत्व मतलब क्या? जैसे कोई चीज ऊपर जाती है तो पृथ्वी अपने और उसको आकर्षित करती है। तो उसे गुरुत्व उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसी वजह से वो नीचे आता पृथ्वी है। जो ऊपर जाती कोई चीज उसे पृथ्वी के द्वारा लगा कौन कौन ऊपर जाता है? नहीं, कोई चीज जैसे अपने कोई चीज, जैसे हमने
वो किया क्या किया, छत पर से कोई चीज क्या क्या छत पर से नहीं, जैसे कोई चीज आप गेंद एक आदमी बारी बारी से बोलो, खिचड़ी मत पकाओ। जैसे कोई कि- छत से कुछ गिराने की बात कर रहा है, कोई किसी को उड़ाने की बात कर रहा है, कोई ऊपर फेंक रहा है। बताओ मैं क्या जैसे कहते, किसी ने कोई गेंद ऊपर फेंकी, गेंद तो फेंकी। गेंद फेंकी तो ऊपर जाएगी, तो पृथ्वी के द्वारा जो बल गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा, तो वो बल उस बॉल पे लगेगा, तो उसके पृथ्वी के द्वारा जो लगाया गया बल है उसे गुरुत्वाकर्षण, उस बॉल पर लगाया गया बल जिसके द्वारा वो खींचती है बल पृथ्वी तो लगा- गुरुत्व क्या हुआ, मतलब गुरुत्व क्या चीज पृथ्वी के है? द्वारा लगाया गया बल। है? जो बल लग रहा है उसमें। पृथ्वी का बल वही घूम जैसे। हाँ। पृथ्वी को बल को गुरुत्व कहेंगे। हाँ। पृथ्वी की जो ताकत है नहीं, उसको क्या पृथ्वी की जो बाहर तोड़ फोड़ कर दी किया था। हाँ, वही जो खींच रही है उस बॉल को अपनी तरफ, यानी अपनी तो खींचना तो क्रिया हो गई, खींचना ये तो क्रिया हुई ना। गुरुत्व बताना, गुरुत्व क्या चीज? तरफ, फिर तो भी वही गुरु जी है, वो ऊपर चंद्रमा और तारा है उनको भी खींचते। नहीं, उसके अलग बात करेंगे, वो उसके आपत्ति अलग जताएंगे, वो सब चंद्र तारा की अलग कथा है। वहाँ ग्रेविटी उतने वहाँ ग्रेविटी नहीं। इतनी उतनी अंदर आ जाता है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, लेकिन गुरुत्व किसको कहते इतना ही जानना है। वो सब तो वो तो कोई बात नहीं, चंद्र तारा को तो वहीं रहने देंगे, हम नहीं खिलाएंगे, हम भी नहीं लाने वाले उसको नहीं, चंद्र तारा तो वहीं रखना पड़ेगा ना। लेकिन गुरुत्व है क्या चीज, इसको गुरुत्व का है। खींचना एक, इसको खींचना ये गुरुत्व है। नहीं, ये पृथ्वी तो अपना खींचना बल- क्रिया है, क्रिया गुरुत्व नहीं कहते, गुरुत्व तो गुण है, अलग चीज है। हाँ अब पृथ्वी क्या, अपना जो बल लगाती है किसी चीज पर, मतलब पृथ्वी के बल, हाँ, वही। पृथ्वी का जो बल है। हाँ, किसी चीज को नीचे खींचने में लगाती है ये, यानी कोई चीज तुम्हारे पास वाला ही बड़ा कर रहा है, बताओ। वो कह रहे नहीं ऐसे मत करो। नहीं, जो पृथ्वी जो बल लगाती थी, कोई चीज ऊपर गई तो उसे खींचने में जो बल लगाती है पृथ्वी, उसे गुरुत्व कहते हैं। मतलब बल को कहते हैं, पृथ्वी का जो बल है, हाँ, लगा ऐसे ही। पृथ्वी की जो ताकत है वो गुरुत्व है। ऐसे आप न्यूटन दद्दा भी नहीं कह के गए ऐसा आप क्या कहते? नहीं, वो जो नीचे आने में जो लग रही है हाँ कहना चाह रहे हो, लेकिन शब्दावली नहीं आ रही है, कुछ कुछ कहना तो चाह ही रहे हो, लेकिन उसमें अभी आपको जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि ऊपर कोई चीज़ गई फेंकी, चाहे ऊपर से कोई चीज़ आई नीचे गिर रही है, तो जिसके कारण गिर रही है हाँ, वही क्या है, गुरुत्व है। हाँ। गुरुत्व के कारण वो नीचे गिरती है, तो उसका जो पतन हुआ, अधा पतन हुआ, नीचे की ओर पतन हुआ, तो उसका कारण गुरुत्व है। ऐसा यदि कहते हैं ना, अभी हम जब इसके अनुसार गुरुत्व समझाएंगे ना, आपको समझ में आएगा इस व्याख्या में कुछ गलती हो जाएगी, है कि नहीं? इस व्याख्या में कुछ गलती हो जाएगी आपकी, जो कह रहे हैं ना ऊपर से जो चीज़ नीचे गिरती है, अधः पतन होता है, तो जिसके कारण होता है वही गुरुत्व, यही आपका कहना है ना, यही आपको कहना है। तो इसमें कुछ गड़बड़ होगी, अभी आपको जब इसका लक्षण वो समझाएंगे ना तब आएगा। लेकिन फिलहाल अब चलते हैं अन्नम भट्ट जी के पास। भैया बताइए हमको गुरु जी की क्या होता है गुरुत्व, किन नाम है गुरुत्व? चलो पढ़ो, क्या कह रहे हैं? आद्य पतनाय समवायी कारण। आद्य पतन, पतन मतलब समझ रहे हैं? पतन मतलब गिरना। देखो वही कह रहे हैं, गिरने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ना कैसा पतन? आद्य पतन। आद्य मतलब पहला, पहला जो पतन होता है उसका जो असमवायी कारण है, मतलब कारण है अभी के लिए, वो गुरुत्व है बाबू। आपने क्या व्याख्या की थी? गिरने का जो कारण है, मतलब पतन का जो कारण है। दोनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? आप लोग जो बोल रहे हैं कि पतन का जो कारण है वो गुरुत्व है, और वो कह रहे हैं आद्य पतन का जो कारण है वो गुरुत्व है। दोनों में कुछ अंतर आ रहा है? हाँ। क्या? आद्य एक जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जोड़ रहे। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ। ये कह रहे आद्य पतन, जो पहला पतन। अरे पतन क्रम से होता है ना, जैसे कोई चीज यहाँ तक आपने बॉल फेंका मान लीजिए, तो यहाँ से जो पहला वो जो झटका लगा, पहला जो पतन हुआ है, हाँ। जैसे पतन होता गया लंबी देर तक पतन चला है कि नहीं है? वो पतन क्रिया ऐसे ऐसे चलती ही रही, 2, 3, 5, 6, 7 सेकंड में वो नीचे तक पहुँचा है। तो उसमें जो पहला पतन है, आद्य पतन है, उसका जो कारण है वो गुरुत्व कह रहे हैं। आया कि नहीं आया? आपने कहा था पतन
आपने पूरा उठा लिया, पतन करके मतलब ये जो पूरा का पूरा नीचे तक पहुंचा, तो आप कहेंगे बात तो क्या अंतर पड़ेगा, पतन का कारण तो गुरुत्व ही है, इसमें आदि जोड़ने की क्या जरूरत है। तो देखो बाबू, पतन जो है ना, पहला पतन है ना, उसमें शुद्ध शुद्ध गुरुत्व कारण है, उसके बाद जो दूसरा होता है ना, उसमें वेग भी कारण हो जाता है। ध्यान देना बाबू, विवेक करना इस चीज को। दूसरा जो पतन है, द्वितीय पतन जो है, उसमें क्या कारण हो जाता है, गुरुत्व कारण नहीं है, नहीं कह रहे, गुरुत्व जरूर कारण है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो गया, वेग की भी कारणता हो जाएगी बाबू, होगी कि नहीं होगी, वेग की भी कारणता होगी, उसमें फिर वेग भी लगने लगा है कि नहीं है, क्योंकि वो वेग भी उसमें डिपेंड करेगा। जैसे आप एक पत्थर फेंको और एक रुई फेंको, दो चीज आपने फेंकी, समझ लो दोनों एक ही साथ हम छोड़ रहे हैं, रुई को भी छोड़ रहे हैं, उसको भी छोड़ रहे हैं, दोनों एक ही साथ जमीन से जमीन पर आ जाएगी क्या, पृथ्वी पर नहीं आ रही। आप यदि खाली मानते हैं कि गुरुत्व ही कारण है, तो भाई पृथ्वी का गुरुत्व तो एक जैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव ऐसा नहीं ना है कि रुई के लिए हमारा अलग है, इसके लिए अलग है, ऐसा नहीं ना है, गुरुत्व गुरुत्व है। आपने कहा पतन का जो कारण है वो गुरुत्व है, तो पतन का कारण गुरुत्व है, ठीक है, तो फिर अंतर क्या हो गया फिर, तो समस्या यह हुई कि दोनों का जो पहला पतन था उसमें तो गुरुत्व कारण है, दोनों ने गिरना एक साथ चालू किया, पहला पतन दोनों का गुरुत्व के कारण हुआ, लेकिन द्वितीय जितना भी पतन हुआ उसमें गुरुत्व कारण है, लेकिन वेग भी कारण है। तो वो वेग जो है वो पत्थर को ज्यादा मिला है, पत्थर में ज्यादा वेग है, इसके कारण भट्ट से आ जा रहा है, उसमें जो वेग है उतना वेग नहीं रहता, इसलिए होने आ। तो द्वितीय पतन में गुरुत्व के साथ साथ और किसकी कारणता आई, वेग की भी कारणता आई, ठीक है ना, बहुत मोटे मोटे समझा रहे आपको, ठीक है ना। अभी इसका जब चिंतन मनन करेंगे, बहुत लंबा विचार किया है इन्होंने, एक दो छोटा मोटा विचार नहीं किया, बहुत लंबा विचार किया है। तो इसलिए कहना पड़ेगा पतना का कारण होता है वो गुरुत्व नहीं कहना, क्या कहना होगा, आद्य पतन का जो कारण है ये बोलना पड़ेगा, आद्य पद देना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम, ठीक हुआ, ये कर दिया। और आप जो है वो गुरुत्व केवल कहाँ कहाँ मानते हैं बाबू, पृथ्वी में ही मानते हैं ना, और कहीं नहीं ना मानते हैं, कि मानते हैं और कुछ कहीं पर, जल में भी तो नहीं, जल नहीं आप उसके सिद्धांत के अनुसार बात करो, वो लोग जो मानते हैं उसके अनुसार पूछ रहे हैं, होता है, जल में भी मानते हैं गुरुत्व वो लोग, उतना नहीं होता, इनका होता है, उनके सिद्धांत का कह रहे। अभी यहाँ तुम्हारे दद्दा बोलने ही वाले हैं, हाँ होता है, लेकिन कुछ हद तक कम रहता है पानी में, मानते हैं, हाँ मानते हैं, हाँ, तो वही कह रहे, देखो क्या कह रहे, तब ठीक है उनका, है कि नहीं, इधर से प्रमाणित हो जाएगा। यदि जल में नहीं मानते गड़बड़ा जाएगा। गुरुत्व कहाँ रहता, क्या बोले, पृथ्वी जलवृत्ति, पृथ्वी जलवृत्ति, पृथ्वी और जल में ही गुरुत्व रहता है बाबू, और किसी द्रव्य में गुरुत्व गुण है बाबू, द्रव्यों में ही रहना है, लेकिन कौन कौन द्रव्यों में रहेगा, जल में ही रहेगा, और किसी में गुरुत्व नहीं रहेगा, आया कि नहीं, तेज में गुरुत्व नहीं रहता है। अब जैसे ही वो बत्ती जलाते हैं तेज ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है, उसका पतन नहीं होता है बाबू, क्योंकि उसमें गुरुत्व है ही नहीं, गुरुत्व होता तो उसका भी पतन होता। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब तीली जलाए माचिस की, चप्प से वो तीली आप नीचे जितनी भी करते जाइए वो आग तो ऊपर ही चलती जाएगी, होगी कि नहीं होगी, आप ऐसे ऐसे नीचे लेते जाइए उस तीली को, लेकिन आग आपकी ऊपर ही जोत चली जाएगी, आया कि नहीं आया, होता है कि नहीं होता। हवा जो है उसमें भी गुरुत्व नहीं होता है बाबू, हवा में भी गुरुत्व नहीं होता है कि नहीं, हवा में भी गुरुत्व नहीं होता है, तो वो वायु में, मतलब हवा मतलब वायु में गुरुत्व नहीं होता है, आकाश में गुरुत्व की चर्चा ही नहीं है, गुरुत्व है उसमें, आकाश में, काल में, दिक में, आत्मा में, मन में, किसी में गुरुत्व नहीं है, आया कि ना, किसमें किसमें है, पृथ्वी और जल में ही गुरुत्व है, पृथ्वी जल वृत्ति। एक गुरुत्वाकर्षण का उन्होंने छोटे से एक ही पंक्ति में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को समझाया, टीकाकारों ने लंबा चौड़ा विचार किया है, परसक है कि नहीं है, जहाँ तक शायद लोग पहुंचे तक न है कि नहीं है, वहां तक का पदार्थ उन्होंने रख के दे दिया है। चलो क्या कह रहे गुरुत्व हम पढ़ लो, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जलवृत्ति। ठीक, इतना याद करके आना यहाँ तक का। कल हम लोग इसका लक्षण वक्षण क्या है, इसमें चूंकि एक असमवायी कारण जुड़ा है, अभी तक तो हम कारण कारण कर रहे हैं बाबू, है कि नहीं है, क्योंकि आद्य पतन का जो कारण है
है ना, मोटे मोटे से ही बोले हम, वरना वो कारण भी नहीं कह रहा, असमवायी कारण कह रहा है। कारण बाबू 3 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं है? हाँ। एक तो कारण आप साधारण कारण और असाधारण कारण के भेद से 2 प्रकार का, वो भेद सुना, प्रकारांतरे न कह रहे हैं। हाँ। कारण 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? 3 प्रकार। कौन कौन बाबू? एक होता है समवायी कारण। क्या होता है? समवायी कारण। एक होता है असमवायी कारण, असमवायी कारण और तीसरा होता है निमित्त कारण। निमित्त कारण। 3 प्रकार के कारण होते हैं। तो यहाँ पर भी कोई भी कारण को गुरुत्व नहीं कहेंगे। आद्य पतन का जो असमवायी कारण है वही गुरुत्व है। इसका विवेक तो कर ले तो बहुत बड़ी बात हो है कि नहीं है? लेकिन आपको समझाएंगे क्या समवायी कारण होता है, क्या असमवायी कारण होता है, क्या निमित्त कारण। ये जब 3 जान लेंगे तो आप बता पाएंगे कि गुरुत्व जो है वो आद्य पतन का असमवायी कारण है। आया कि नहीं आया? तो आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। चलिए, यही गुरुत्वम है, इसी गुरुत्व को यहाँ पर बताया अन्नम भट्ट जी ने। चलो रखा जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।